बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तदब्बुर के हफ्तावार डिस्कशन में, डिबेट सेशन में आपको खुशामदीद। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लैक होल्स मेनली आवर। अच्छा, जो लोग अपना प्लीज माइक जो है ना, जो बात नहीं कर रहे वो माइक म्यूट कर दें प्लीज, थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स के हवाले से कि थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। टू पार्ट में डिस्कशन होगी। मेनली जो डिस्कशन है वो इस बात पर होगी कि क्या हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब कुरान मजीद में जो उनका वाकया है कि वो सूरज को गुरूब होते हुए उन्होंने देखा, या स्याह चश्मे में, गदले चश्मे में, मट्टी के गर्म चश्मे में, जो भी मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस हैं। तो अभी एक रिसेंटली एक क्लिप वायरल हुआ कि साहिल अदीम साहब कहते हैं कि जी वो ब्लैक होल तक जा पहुंचे थे, और वो मुख्तलिफ, वो सिर्फ एक जगह पर नहीं गए थे, वो मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर और मुख्तलिफ इंटरगैलेक्टरी ट्रैवल करते करते वो, लेकिन वो जो जगह थी वो ब्लैक होल थी। बेसिकली आज हम इसको कुरान मजीद की आयत के साथ, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, उसके साथ हम देखेंगे साहिल अदीम क्या कहते हैं, उनकी बात को सुनेंगे और फिर यहाँ से लेकर चलेंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं। तो आपकी इसके हवाले से क्या क्या रिसर्च है, ज़रा खोलें इस पे भी। देखिए, मेरी राय ये है, समझ तो यही आती है, और ये मतलब लिटरली कुरान, मैं लिटरलिस्ट हूँ। लिटरलिस्ट का मतलब बता दूं आपको, बड़ा एतराज भी आएगा कि तुम, एक जुमला है कि तुम खाना खा लो, खाना खा लो। खाना खा लो, या फिर नादिर ने आज खाना खा लिया। ठीक है, अब इस जुमले के हजार तो जिहाद और तावीलात निकाल सकते हैं आप, मगर कोई एक भी तावील और कोई एक भी तोजी उसके इस सिंपलिसिटी, सिंपल तरीन मतलब से अलग नहीं होनी चाहिए कि नादिर ने आज खाना खा लिया। अब क्या खाया है, वाकई आज का मतलब क्या था, नादिर कौन सा वाला नादिर था, ये पूरे के पूरे जुमले को मुहावरे में किसी और तरीके से इस्तेमाल किया होगा उन्होंने। ठीक है, जो भी तो जी हाथ पे तो जी हाथ निकालें, मगर उसका जो असली मतलब जो साफ जाहिर है, ठीक है, द मोस्ट सिंपल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी तोजी निकालें और वो उस चीज को डिवोर्स कर रही हो कि जो सिंपल तरीन मतलब है, तो वो तोजी गलत है। उसमें वो सिंपल तरीन मतलब भी होना चाहिए। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें अल्लाह ने, अच्छा, यहाँ पे मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली जो आपको इस क्लिप से जो बात बतानी थी वो ये थी कि पॉइंट टू बी नोटेड कि ये कहते हैं कि मैं लिटरलिस्ट हूँ, और बड़ी अच्छी मिसाल दी है। बिल्कुल सादा मिसाल दी है कि लिटरलिस्ट का मतलब होता है कि नादिर ने खाना खा लिया, तो अब इसका सिंपल मतलब यही है कि भाई नादिर ने खाना खा लिया। अब इसकी आप तौजीहात ना निकालें, ठीक है जी, इसकी आप तावीलें ना इधर उधर से करें। लेकिन अगर आप तावील कोई कर रहे हैं तो उसका एंड मतलब यही निकलना चाहिए कि भाई आप नादिर एक बंदा है और उसने खाना खा लिया है। अब उसकी ये मतलब ना निकालें कि ये मेटाफर है, खाना खाने से मुराद है कि जी वो खाना जो है वो रूह की ग़िज़ा थी। मतलब मैं इस पे आप आगे अपनी तफसीर बयान कर रहा हूँ। तो ये उनका एक पॉइंट इन्होंने ये बयान किया जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दैट इज गुड। बट आगे जो वो कहते हैं, आगे आप, मुझे तो यही लगा कि आगे अपनी तौजीहात पेश करते हैं। तो यू कैन टेल मी कि क्या वो तौजीहात हैं या वो वाकई सिंपल मीनिंग है। एंड वी विल आल्सो गो लाइव ऑन दिस सॉफ्टवेयर, जिसमें हम उन्हीं आयात के तर्जुमा को और उन्हीं आयात के जो क्या उसे कहते हैं, लुगात हैं अल्फाज की, और उसकी जो तफासिर हैं उनको हम देखेंगे कि व्हाट इज द केस हियर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सिंबलाइज किया होता है किसी चीज को, तो मगर वो सिंबल उसके कि जब अल्लाह ताला साफ सुथरी बात कर रहे हैं, सिंपल तरीन, उसको जबरदस्ती तावीलात में क्यों डाला जा रहा है। तो ब्लैक होल को नाम से, लिटरली नाम से ब्लैक होल सूरह कैफ में है। जी, ब्लैक होल नाम से, लिटरली नाम से। अब मुझे तो सूरह कहफ में कहीं भी ब्लैक होल कहीं नजर नहीं आया, स्याह सुराख, स्याह कोई ऐसा कहीं नजर नहीं आया। लेट्स हियर कि इनको कहां से लिटरली, ही यूज द वर्ड लिटरली अगेन। कि जुल्करनैन ऐसी जगह पहुंचा जहां काली मट्टी, आंख की शक्ल की काली मट्टी तक पहुंच गया वो, आइन हमिया। ठीक है, जुल्करनैन
उस जगह के करीब पहुंच गया, ब्लैक होल के अंदर नहीं, उसके करीब पहुंचा, ठीक है। अब उसको जितना मर्जी जो मर्जी खींचे आप, इस मतलब से आप डिवोर्स नहीं कर सकते कि हाँ काले रंग की ऐसी जगह पे पहुंचा, मट्टी का पूरा जो एरिया था ब्लैक। अच्छा जी, बाकी ये सब ने क्लिप सुना हुआ है। मैं इसको शॉर्ट करने के लिए जो है ना इतना ही भी इस पे करूंगा। तो ये आपने आयते मुबारका का हवाला जो उन्होंने दिया कि जी वो जुल्करनैन जो हैं वो स्याह मट्टी और आंख, आइन का जिक्र है और उन्होंने इसका तर्जुमा आंख के साथ किया है। आई डोंट नो कि आंख जो है वो किस तरह से ब्लैक होल की, वो ब्लैक होल की वो जो हमें तस्वीर, और वो तस्वीर तो इमेजिनेटिव तस्वीर है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। ये ब्लैक होल्स की तस्वीर हैं जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो ये सेंटर में नजर आ रहा है, क्या इससे आंख उन्होंने मुराद ली है या आई डोंट नो। ये तो खैर गैलेक्सी और गैलेक्सी में सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में गए। तो ये तो लिखा हुआ है एन आर्टिस्ट आर्टिस्ट ड्राइंग अ ब्लैक होल, और ये वो सारा उसमें है। बाकी भी आप गूगल के ऊपर आप जितनी भी तस्वीर देखेंगे, सिवाय वो एक जो मशहूर तस्वीर है, अभी उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू। इस डिस्कशन के पार्ट टू में जब हम ब्लैक होल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी तो एक वो इमेज है। तो ये आंख वाला तस्वर इन्होंने कैसे लिया, ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है जी। और एक पॉइंट जो यहाँ पर मेरे जेल में आया कि ये ब्लैक होल में मिट्टी कहाँ से आ गई। मतलब ही इज सेइंग कि आई एम अ लिटरलिस्ट, मैं एक लिटरलिस्ट हूँ, और कुरान मजीद में नाम से लिटरली और वहां पर जिक्र है और ये बात कर रहे हैं। लेकिन जो ब्लैक होल्स का हमारा कॉन्सेप्ट है, जो यूट्यूब की वीडियोस पर या जो हमने सारा देखा है, वहां पर ब्लैक होल में मिट्टी, ब्लैक होल तो उसको कहते हैं जिसमें से लाइट भी नहीं निकल सकती। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप, ये जो तस्वुर दिया जाता है ब्लैक होल का। तो ब्लैक होल में मिट्टी कहाँ से आ गई? आई एम रियली जस्ट वंडरिंग इफ एनीबॉडी वांट्स टू कमेंट ऑन दिस। जी, हिना ने अभी अभी ज्वाइन किया। हिना क्वेश्चन कर रही है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन, कैन एनीवन डिस्क्राइब। जी, अगर आपने लिंक देखा तो आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि साहिल अदीन, आज हम दो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, ब्लैक होल एंड आर कि ब्लैक होल जो है वो साइंटिफिक है नहीं है, क्या है ब्लैक होल्स। और साहिल अदीम साहब की एक जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो मैंने अभी प्ले करके दिखाई, शायद आपने अभी नहीं देखी, कि वो कहते हैं कि हजरत जुल्करनैन का जो कुरान मजीद में वाकया आया है वो ब्लैक होल पर चले गए थे। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट कि इसमें साहिल अदीम का पॉइंट ऑफ व्यू कितना एविडेंस को कितना सपोर्ट करता है, दैट्स इट। और इसमें आप जो है अपनी इनपुट दे सकते हैं। अगर आप उनके पॉइंट को सपोर्ट करते हैं या आप उनके पॉइंट के अगेंस्ट जाते हैं, या आप हमारे यहाँ पे जो बात की जा रही है उसके आप अंदर आप अपनी राय देना चाहते हैं, तो ही ना आप वो कर सकते हैं। ब्लैक होल की बेसिक डेफिनेशन पूछ रहे हैं इंजीनियर फरहान भाई साहब, फरहीन, सॉरी इंजीनियर फरहीन पूछ रहे हैं ब्लैक होल की डेफिनेशन। ब्लैक होल की बहुत सारी आपको डेफिनेशन मिलती है। बेसिकली तो यही है कि जी एक ऐसा ग्रेविटेशनल मैस, ऐसा इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन वाली बॉडी, इतनी स्ट्रांग कि जो नजर तो नहीं आती, इस वजह से नजर नहीं आती कि उसके बीच में से लाइट भी नहीं कर सकती। और ये हमारी खला में, हमारी गैलेक्सीज में बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जिनमें के लाखों सूरज के सूरजों के मुताबिक उनके जितना मैस होता है। तो ये चीज होती है। अच्छा ठीक है जी, जिन्हें क्वेश्चन है चैट की बजाय हैंड रेज आप कर ले, क्योंकि फिर मैं चैट को साथ साथ फॉलो नहीं कर पा रहा। जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें, हम आपको लाइव आपका क्वेश्चन लेते हैं। कौन है? हफ्सा जी, हफ्सा प्लीज क्वेश्चन कीजिए, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपने अभी ये बात की, मैंने अभी भी रिसेंटली ज्वाइन किया मीटिंग को, तो मैं वो वीडियो नहीं देख सकी सर साहिल उद्दीन की जो आपने बात की है। तो सर इज इट इम्पोर्टेंट कि कोई भी किसी भी चीज़ से कमेंट करे और हम फिर उस पर हम डिबेट करें या डिस्कशन करें, और रादर देन कि जो कुरान कह रहा है, जो क्रिएटर कह रहा है, हम उस बात को लें और उस पर रिसर्च करें और उस पर हम अपना जो भी डिबेट है और डिस्कशन करें। क्योंकि जब आपने ये बात की तो मुझे ऐसा लगा कि कोई कुछ भी कहता है तो वो अपने नॉलेज, अपने इल्म और अपनी रिसर्च के मुताबिक बात कर रहा है ना, और उसने जिस तरह से चीजों को परसीव किया वो उसके मुताबिक बात कर रहा है।
तो अगर मैं कुरान पढ़ रही हूँ, कुरान को डिटेल से उसको समझने की, तदब्बुर करने की, गौर व फिक्र करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अंडर डिस्कशन जो मैं जो टॉपिक लूंगी या अंडर डिस्कशन जो भी चीजें मैं चाहूंगी कि मैं उन पर गौर व फिक्र करूँ, तो मैं उन्हीं चीजों पर फोकस करूंगी ना कि जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बयान कर दी है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या हमें बजाय इसके कि साहिल अदीम या कोई भी कुछ भी कहता है, तो उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक कहा है और अपने इल्म के मुताबिक कहा होगा, बट एवर, लेकिन अल्लाह ताला जो डायरेक्ट हमसे कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हु इज अ क्रिएटर, जी तो आपका क्वेश्चन, क्या हमें जी सॉरी मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बात समझ आ गई है। तो देखें, क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्वेश्चन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए, आप कोई भी अपना नजरिया, अपनी राय पेश करें, हम भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कई राय आपस में देते हैं, यार हम सोचते हैं शायद ऐसा हुआ, अगर सेकंड पर्सन कहता है नहीं मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, हम कहते हैं हाँ मे भी हो सकता है। अब ये है एक राय, अब एक राय है कि जी कुरान में अल्लाह ताला ये कह रहा है, अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, और जो इस मतलब को नहीं मान रहा वो गलत कर रहा है। आज तक जितने उलमा आए हैं वो उन्होंने अवाम का बड़ा गर्क कर दिया, उम्मत का सत्यानाश करना, ये मैं अभी आपको उनके अल्फाज सुनाऊंगा साहिल अदीम साहब के। तो ये जो पॉइंट है, इसके बाद एक देखिए, एक पर्सनैलिटी होती है, जैसे साहिल अदीम साहब हैं एक पर्सनैलिटी, उनकी एक फॉलोअरशिप है जो कि मेरे समेत बहुत सारे लोग उनसे इंप्रेस हैं, उनके मेन मैसेज से। अब उनकी फॉलोअरशिप के अंदर अगर ये नजरिया राइज हो जाता है कि जी हाँ इस आयत का यही मतलब है, आज तक हमें जो उलमा ने बताया वो उलमा ने, और आप मैं फिर कह दूं कि मैं उलमा कह रहा हूं, मैंने बजाते खुद उनकी फेसबुक की इसी नादिर की पोस्ट पे आप जाके कमेंट पढ़े, मुल्ला लिखा हुआ है, मुल्ला, मजाक उड़ाया गया है, लाफिंग रिएक्शंस दिए गए हैं, और उलमा की तहकीर की गई है कि उलमा ने कौम का सत्यानाश किया हुआ है, ये तो बताते ही नहीं है, तो साहिल अदीम ने हमें जो है ना वो सही बताया। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि साहिल अदीम कैन गिव हिज ओपिनियन, वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, बट एक कैवियट के साथ, एक आपको डिस्क्लेमर के साथ, भाई दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज अदर्स ओपिनियन, आपको जिसकी ओपिनियन अच्छी लगती है आप उसको फॉलो कर लें। ये एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का एक रूल ऑफ थंब होना चाहिए, जिसमें आप ठीक है जी आप किसी की सुने। आई होप कि ये आपका मैं आपकी बात का जवाब दे सका हूं। तो बेसिकली वो हम आज डिसाइड करना चाह रहे हैं कि जो वो जिस तरह से वो कह रहे हैं और जिस बेस के ऊपर वो सबकी तहकीर हो रही है, चले उन्होंने अगर तहकीर नहीं की, लेकिन उनके जो चाहने वाले आगे से जो कर रहे हैं, या उनके इस क्लिप को बहाना बनाकर जो लिबरल और सेक्युलर्स जो अटैक कर रहे हैं, उसका हमें सदेबाप जो है वो करना चाहिए, ताकि अपनी हम कौम को ये बता सके, जहां तक हमारी आवाज जा रही है उनको ये बता सके कि भाई थिंग्स आर नॉट एज दे आर। तो सूरह कहफ की बात की, मैं फिर एक दफा स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके साथ वही आयत को हम डिस्कस करते हैं। 6.5 मिनट रह गए हैं, और जी अभी ऐसा करते हैं कि 6.5 मिनट तक आप लोग अपनी डिस्कशन कर लें, क्योंकि 6.5 मिनट बाद ये मीटिंग बंद हो जाएगी। जितने लोग बैठे हैं वो इसी लिंक से क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। जी इनशा प्लीज गो अहेड, तब तक मैं स्क्रीन अस्सलामुअलैकुम। शेयर करता हूँ। जी अम, वालेकुम। मैंने कुरान में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो आप इसको फिर किस तरह प्रूव कर रहे हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं ब्लैक होल में मट्टी नजर नहीं आती, तो इंसान को आप किस तरह इसमें ले रहे हैं? और भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं कर ले, मैं तब तक जो है ना ये आयत आयत मुबारक निकाल लो, ठीक है। ओहो, अच्छा, क्वेश्चन करें, जी 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 नोमान, प्लीज गो अहेड। अच्छा आजम, आजम भाई, मैंने ये कहना था कि जो लास्ट 2 मिनट्स होंगे ना, उसमें दोबारा से आप जो है ना ये इस बात को रिवाइज कर दीजिएगा कि काइंडली दोबारा से इसी लिंक से आप जो जो भी जिस जिस लिंक से भी आ रहे हैं ना,
उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको अभी से जो है ना वो मैं अलाउ कर रहा हूँ कि अभी से वो जो है ना वो ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब एक हम्म मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट पहले ज्वाइन हम्म कर रहे हम्म हैं कुछ हम्म लोग। हम्म। तो ये सेशन जैसे ही एंड होता है ना, तो उनको काइंडली आप मैसेज कर दे कि आप दोबारा से जो है ना इसी लिंक जी से जी दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, मैं बिल्कुल लास्ट मिनट में, बिल्कुल लास्ट मिनट पे अपनी बात को लास्ट मिनट में रोक आप के, काइंडली हाँ जी, मैं रिवाइज दोबारा कर अनाउंस दीजिएगा। कर दूंगा जी। अच्छा, हमारी बहन ने सवाल किया है कि कुरान मजीद में तो ये भी आया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, और तो फिर हम तो, मुझे अब ये नहीं समझ आया कि बहन ये कहना चाहती कि क्या हम मिट्टी से नहीं बने। मिट्टी से तो जब अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, गारे से बनाया, मुख्तलिफ आयात है इस हवाले से, तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला ने बनाया। लेकिन साहिल अदीम साहब कह रहे हैं कि वो जो मट्टी है वो ब्लैक होल के अंदर है, और अभी तक साइंस कम्युनिटी में किसी ने भी ऐसा कोई नहीं इसमें दिया कि जी वो ब्लैक होल्स के अंदर मट्टी होती है। और अगर मट्टी है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी कोई प्लेनेट उसके अंदर चला गया होगा, प्लेनेट मट्टी का बना होगा तो मट्टी होगी। तो रिमेंबर साहिल अदीम ने कहा था आई एम अ लिटरलिस्ट, मैं लिटरलिस्ट हूं, और अल्लाह ताला ने वाजिया लिटरली बयान किया है। तो ब्लैक होल का तो अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया, ये तो आप तो जी गढ़ रहे हैं, ये तो आप तावील कर रहे हैं। जो गारे का जिक्र किया है, मट्टी का जिक्र किया है, उसके साथ सीधा सीधा एक लफ्ज है कि वो स्याह चश्मा था या वो गर्म चश्मा था। वो हम अभी जब ये आयत मुबारक आएगी तफसीर में मुख्तलिफ मुफसरीन की मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन इस बात के ऊपर सारे यही हैं कि वो स्याह चश्मा ही था, यानी कि वो गारा नुमा था, पानी था, गदला पानी था जो कि स्याह नजर आता था। तो आई डोंट नो कि इसको आप ब्लैक होल्स के साथ, मतलब क्या साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है, साइंटिफिक कम्युनिटी तो स्टार्स कोलैप्स होने पर उसको कहती है ब्लैक होल को। जी जी, कोई आप रिस्पॉन्स करना चाहती हैं तो करें। अच्छा। जी एक्चुअली मैंने तो ये पढ़ा है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो होता मैटर ही है, लेकिन बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है। हम्म लाइक अगर अर्थ की 1 जी है तो उसकी कई थाउजेंड जी में होती है, बहुत ज्यादा उस ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर हम्म और अपने आसपास की चीजों को अपने अंदर खींच लेता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखा जाए तो मैटर की ही ग्रेविटी होती है, और जिस तरह इंसान मैटर बनता से किससे बना है इस तरह बनता, ब्लैक होल। ये जो थ्योरी है ये किससे, अव्वल तो ये एक तो थ्योरी, अभी इस पे पार्ट 2 में हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो है ये ब्लैक होल बनता किससे है, बनता कैसे है? इसमें स्टार्स होते हैं जो स्टार्स, जहां तक मुझे स्टार्स में स्ट्रेंथ है मट्टी, ये नहीं पता। स्टार्स में मट्टी होती है या गैस होती देखिए स्टार्स स्टार्स में गैस होती है, बट गैस इज ऑल्सो अ मैटर, है? मैटर की फॉर्म है गैस की। नहीं, लेकिन देखिए वो तो मिट्टी की बात कर रहे हैं ना, कुरान मजीद में जो आयत आई है उसी की तरफ मैं जाना चाह रहा था। उसमें तो अभी ये सेशन के बाद ही अब लेंगे, क्योंकि अब 2 मिनट रह गए हैं। तो उसमें तो मिट्टी का जिक्र आया, और वो मिट्टी पानी वाली मिट्टी का जिक्र आया, तो अगर आप खाली मिट्टी की बात कर रहे हैं तो वहां तो फिर पानी भी है, तो फिर ब्लैक होल में फिर नहीं पानी भी होगा। नहीं, अल्लाह ताला ने जिस तरह कहा है कि इंसान को मिट्टी से बनाया है, हम्म। इस तरह इंसान के अंदर भी लिक्विड भी ये है, तो आप इंसान के अंदर ये तो आप गैसेस भी कयास, ट्रेवल करती हैं जी ये आप ऑक्सीजन कयास कर कार्बन। रही हैं, ये तो आप कयास कर रही हैं एक दूसरे मामले को देखिए मैं इधर कोई मामले पर। स्कॉलर नहीं हूँ, नहीं बट नहीं, मैं सिर्फ इट्स अपने ओके, आर्ग्यूमेंट इट्स जो मेरे ओके। माइंड में आ रहे हैं मैं बस वो जी दे जी, रही हूँ, आप इट्स इसको वैलिड। जिस तरह मैं अपने इंसान से करना है आप करें। मैं जी वही जी। तो कह रहा हूं, मैं आप करें, इट्स इट्स गुड कि आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो है, मैं वही तो कह रहा हूं कि वो आप एक कयास कर रहे हैं उसको ब्लैक होल के ऊपर, और आप दोनों जगह पर कर रहे हैं, कुरान मजीद की आयत का हवाला आप ले रहे हैं, ठीक है। जबकि साहिल नदीम साहब कहते हैं कि वो एक लिटरलिस्ट है, मैंने पहले भी ये बोला कि वो कहते हैं लिटरलिस्ट है। जब हम लिटरलिस्ट की बात करते हैं तो फिर वही बात आ गई कि इसमें आप तोजीहात, देखिए मैंने पिछली स्ट्रीम में भी कहा था कि हमारे खुद एक आलिम हैं जो कि ये कहते हैं कि कुरान मजीद की कौन सी आयत की कौन सी तावील नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जिन्नात को कहते हैं कि नहीं जी जिन वो नहीं थे। अब 1 मिनट से कम रह गया, तो प्लीज जितने भी लोग हैं इसी लिंक को, जो भी लिंक आपके साथ शेयर किया गया है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, और हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए जी, हमने तो बात करनी है, हो सकता है कोई हमसे भी ज्यादा अच्छी वैलिड कोई बात कर दे, कोई पॉइंट की बात कर दे जो कि अभी तक हमारे माइंड में नहीं आई होगी। तो बिल्कुल ऐसे हम हो यहाँ पे सकता है लोगों वो को, हमारे लिए वो भी, जी हम देखिए, मैं ये भी तो कोई, नहीं है कि हम डंडा लेके अब उनके पीछे चढ़ जाएंगे। मैं तो भी कोई ये है कि हर बंदा आए। जी जी।
मैं भी कोई स्कॉलर तो हूँ नहीं हूँ, और जो है मैं भी आप ही की तरह एक रिसर्चर हूँ, अपनी तरफ से रिसर्च करता हूँ। और ये मीटिंग इसीलिए रखता हूँ कि अगर इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, तो आप मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि भाई ये वाली साइड पे आप थोड़ा सा गलत है। स्क्रीन शेयर हो गई है, क्वेश्चन मैंने बहन का दे दिया है, जवाब आंसर दे दिया है, फिर भी मैं एक दफा उसको रिपीट कर देता हूँ मुख्तसरन। नुमान आप देख लीजिएगा जिसको भी ऐड करना है। तो यही है कि जी जी मैं देख लेता हूँ। देखें, हमको अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, और जब हम कुरान मजीद की आयत की बात करते हैं तो हम मतलब जितने मर्जी गाड़ लें, लेकिन हमने ये देखना होता है कि हम उसकी जो रूह है, असल मकसद है, जो हमारे उलमा ने, जो हमारे मुफस्सिरीन ने अहादीस में जो मतलब आता है वो आए या ना आए। अब ऐसा फिनोमेना जो कि खुद कंट्रोवर्शियल है, ब्लैक होल्स, अभी हम डिस्कस करेंगे आयत के बाद कि क्यों कंट्रोवर्शियल है, क्या है, एक थॉट है, कॉन्सेप्ट है, और उसको हम लेकर उसको कुरान मजीद के अंदर एक रियलिटी बना दें अगर, और खुद से हम फिर उसके अंदर तावीलात करें, तो दैट्स नॉट गुड। ठीक है। तो लेट्स सी, जो जिस आयत का हवाला था, वैसे तो जो ये जितना ये जो टॉपिक है ये आयत नंबर 84 से स्टार्ट होता है, और इसी से फिर ये सारी बात चलती है। मैं यहां से पहले पढ़ता हूँ, वी विल कम बैक टू दिस आयत अगेन। तो ये सूरह कहफ की आयत नंबर 84 है, इसका तर्जुमा है, ये सारे तराजम मेरे पास हैं। अगर कोई कहे कि जी वो किसी खास मुतरजम का तर्जुमा देखना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको यहाँ दिखा देंगे। मैंने ये स्क्रीन के ऊपर चंद एक रखे हुए हैं, ये नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आयत है जी, बेशक हमने उसे जमीन में काबू दिया, हजरत जुल्करनैन की बात हो रही है, और हर चीज का एक सामान अता कर दिया। यहाँ सबबा का लफज सामान के हवाले से ये किया गया है। अगली आयत मुबारका देखते हैं। तो वो एक सामान के पीछे चला, बाकी इन्होंने लिखा है पस हो लिया वो एक राह पर, चुनाचा वो एक राह पर हो लिए, और ये इस तरह, यानी रास्ता एक तर्जुमा है सामान, और एक तर्जुमा है रास्ता, कि वो एक रास्ते पर चल पड़े। अच्छा, अगली इसमें सबबा पॉइंट आउट है वर्ड। अगली आयत मुबारका है, यहां तक कि जब वो सूरज डूबने की जगह पहुंचा, इसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया। ये है वो आयत जिसके बारे में ये फी आइनिन हमियातिन, ये इस हवाले से ये उन्होंने भी पढ़ा साहिल अदीम साहब ने, कि ये वो है, आइन से यहाँ पे मुराद आंख वो ले रहे हैं, और हमिया से मुराद वो यहाँ पर मट्टी ले रहे हैं। और आंख और मट्टी और ब्लैक होल की जो तस्वीर में हमें जो आंख एक लगती है, तो वो कह रहे हैं कि जी वो यहाँ पर है। यहाँ पर मैं सिर्फ तर्जमे में ही अगर देखें, तो तर्जमे में आप गौर करें, यहाँ पर है वह वाजादाहा, तो उन्होंने पाया, हजरत जुल्करनैन ने देखा, हजरत जुल्करनैन का ये मुशाहिदा था। तो एक तो यहां पर इस इतराज को जिमनन जो एक इतराज किया जाता है कि क्या सूरज बजाते खुद चश्मे में डूब रहा था, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ उनके जो उन्होंने देखा था उसको बयान किया जा रहा है। और हमने भी कई दफा देखा है कि जब शाम का टाइम होता है, तो हम जब साहिल पर, समंदर पर, इवन यूट्यूब की वीडियोस पे आप देख सकते हैं। नुमान आप चैट में देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिर आप हैंड रेज आप कर दीजिएगा, उनकी तरफ से क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं चैट नहीं देख रहा जी अभी। ठीक हो गया। जी मैं देख रहा हूँ साथ साथ। ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं कि जी वो ऐसा लगता है कि जैसे सूरज जो है ना वो पानी के अंदर डूब रहा है। तो यहाँ पर जो उनकी बात हो रही है वो उनके, मैं आपको ये लफ्जी तर्जमे के हिसाब से भी दिखा देता हूँ। वजदाहा, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसने पाया उसे, वजदाहा तो इसने उसको पाया, पाया उसको, सारों ने वजदाहा का लफ्जी तर्जमा यही किया कि ये उनका था। अब इसमें हम तफसीर उला देखते हैं, पुरानी जो तफसीर है इस आयत के हवाले से, वो क्या कहते हैं। ये तफसीर दुर मंसूर 1507 ईस्वी की ये तफसीर है। इसमें यही सूरह कहफ में जो हमिया जो है, इसकी दो प्रोनाउंसिएशन हामिया और हमिया के ऊपर इसमें हो रहा है, लेकिन ये भी हमारे टॉपिक से नहीं है रिलेटिव। जब मैं खामोश हूं, तो अगर आप इसमें कोई बात करना चाहें तो आप लोग हैंड रेज करके, नुमान प्लीज आप क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं चीजें स्क्रॉल कर रहा होता हूँ। जी ठीक है, मैं देख रहा हूँ साथ साथ। तो ये तफसीर में यही वो बता रहे हैं, स्याह बदबूदार मट्टी के चश्मे में, ठीक है जी। इब्ने अब्बास के हलब क्या है कलाम में, मट्टी है, फिर पूछा साथ क्या है। अच्छा, यहाँ पर भी मट्टी का जिक्र हो रहा है।
अच्छा, मैं देखना चाह रहा हूं कि आईनी से आंख का मतलब किसी ने लिया हो, मैं ये देखना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तराजम हैं, जितनी भी तफासीर हैं, इनमें ये सारे बता रहे हैं कि वहां पर मट्टी और आयन चश्मा, ठीक है, हमिया तो मट्टी है और आयन से यहाँ मुराद चश्मा लिया जा रहा है। आंख का मतलब यहाँ पर किसी भी ने अभी तक नहीं लिया। सूरज पानी और जी, मट्टी आप में क्वेश्चन गुरूब कर होता है। सकते हैं। जी जी इंशा प्लीज। सूरज जी, पानी और निश्चिंत, मट्टी आप में, रिजॉल्व कर लें। ये आप देख रहे हैं, सूरज पानी और मट्टी में गुरूब होता है। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि एक तो मुझे जो इसमें लग रही थी बात वो ये सॉरी, कि सूरज मट्टी ये है मट्टी में कैसे गुरूब हो रहा ये इब्ने हातिम, इब्ने अबी हातिम, मैं बता रहा हूँ मुशाहिदे की बात है। जी दानिश भाई, आप भी कंटिन्यू, आप भी सवाल कर सकते हैं। बहन, ये मुशाहिदे की बात है, मैंने अभी आयत में आपको दिखाया वह वजदहा, ये उनका मुशाहिदा है। सूरज एक्चुअली गुरूब नहीं होता, बल्कि ये उनके मुशाहिदे की अल्लाह ताला बात बयान यहाँ पर कर रहा है कि हजरत जुल्करनैन ने ये पाया, उन्होंने ये देखा, ये उनका मुशाहिदा था। तो सूरज के हवाले से तो बहरहाल वो फिर डिबेट हमारी उस दूसरी जानिब चली जाएगी। बट सूरज जो है, आप हम सब जानते हैं कि वो अपने मदार में चक्कर लगा रहा है। और सूरज जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के हवाले से भी यहाँ पर भी ये हदीस मुबारक आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था, आप एक गधे पर सवार थे, आपने सूरज को देखा, जब वो गुरूब हो रहा था, आपने पूछा क्या तू जान, यार ये पॉप, क्या तू जानता है कि ये कहाँ गुरूब होता है? मैंने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। फिर फरमाया कि वो एक गर्म चश्मे में गुरूब होता है, यानी बगैर हमजा के पढ़ा। ठीक है, तो ये वो हदीस मुबारक भी है। इसकी हदीस मुबारक डिटेल में है कि यहाँ तो एक एक वर्ड है ना कि वो गर्म चश्मे में गुरूब होता है, बाकी आप इस हदीस मुबारक को, मैंने एक जो वीडियो बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं कि वो पूछते हैं ये जाता है हत्ता कि ये अर्श के नीचे सजदा करता है, और फिर जब उसको तुलू होने की इजाजत मिलती है, तो फिर ये इजाजत जब मिल जाती है तो फिर ये वापस अपना रास्ता बनाता है, तो ये अपने एक ऑर्बिट में ये कायम है। तो इस आयत मुबारक है। से तफसीर में मैं आपको यही बता रहा हूं कि इसमें आंख का मतलब कहीं नहीं है। सब ने हमिया से मतलब ये है स्या चश्मा, स्या मट्टी, ये हमिया जो है उससे मट्टी को लिया गया है। और इसमें सारी तफसीर को आप दे सकते हैं, तफसीर मदारिक तंजील, इसमें भी वही हदीस मुबारक, सूरज जब गुरूब होता है कहाँ जाता एक्सक्यूज है? मी। अच्छा, जी जी, गर्म चश्मा, जी 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 आजम भाई, जरा ये क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, आपने ये हदीस बताई तो मुझे वैसे इस हदीस का नहीं पता था, बट आई फाइंड इट वंडरफुल। क्योंकि देखें, अगर ये उनका सिर्फ मुशाहिदा था तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों इसको कहा? क्योंकि ये तो सिर्फ फिर उनका मुशाहिदा हुआ है ना। लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि वो चश्मे में गुरूब सबका हो रहा है, तो नहीं, फिर उसको होना वो चाहिए। एक रवायत है ना वो, और दूसरी बात ये कि बहन वो एक चलें रवायत है, वो। वो एक रवायत है। मैंने अच्छा। आपको अभी कहा, काइंडली मेरी बात को आप पूरा सुने, मैंने अभी कहा कि इसके ऊपर चार पांच, बल्कि छह से शायद पांच से ज्यादा हदीस हैं, जो कि मेरी यूट्यूब पे एक चैनल है, सॉरी यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है सूरज की जमीन की हरकत के हवाले से, उसमें मैंने क्लियरली दिखाया है। अभी अगर मैं वो सर्च करूंगा, सर्च करके दिखाऊंगा, मेरे इस लैपटॉप में नहीं है, तो वो फिर मौजू हमारा यहाँ से हटके सूरज की चाल पे चला जाएगा, हमारा ये मौजू नहीं है। तो वो ये क्लियर है, मैं अच्छा। आइंदा भी दिखा दूंगा कि सूरज के बारे में, ये तो एक रवायत है ना कि वो इस रावी, ये वाले रावी कह रहे हैं कि उस चश्मे में पाया। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा भी, आप भी साहिल पर चले जाए, आपको भी यही नजर आएगा कि सूरज में गुरूब हो रहा है। सबका यही मुशाहिदा, आपको साहिल पे पानी के पास लगेगा कि सूरज पानी में डूब रहा है, एक्चुअली तो नहीं डूबता ना, हमारे आज भी तो दिन रात तो चल रहे हैं। जी शकील भाई भी ले क्वेश्चन कर लें, और दानिश भाई का भी हैंड रेस था। बट एक बात है कि फिर अगर ये सबका कॉमन मुशाहिदा है तो फिर इस सवाल को पूछा क्यों गया और इसका जवाब क्यों क्यों इस तरह दिया गया? मतलब सेम वर्डिंग तो कैसे यूज की नबी अलैहिस्सलाम ने? और दूसरा मुझे मतलब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें हमें थोड़ा सा और देखना चाहिए जी शायद। आप, मैं और यही बहन दूसरा, आपको कह रहा हूं कि अभी अरबी आप, में ना, अरबी में जो सॉरी आइन सॉरी, होता है ना, अरबी में आइन के दो मतलब होते हैं। आंख भी होता है और चश्मा भी। तो मैं ये यहाँ पर पूछना चाह आंख रही थी किसी मुफस्सिर ने कि बहन जो ली है, तफसीर लिखी हुई है इसमें। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। यहाँ पर अच्छा, आंख। मैं ये कह रही थी कि आजम भाई, जी, आजम भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें तो ब्लैक होल का बिल्कुल भी मतलब मीनिंग नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ब्लैक होल का जिक्र किया है?
शकील भाई, ये आपका क्वेश्चन है? जी वही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी अभी हम यही जी तो जी 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 यही बिल्कुल, यही मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें तो उन्होंने इसको लिटरल मीनिंग, इसको ब्लैक होल, उन्होंने कहा कि मैं लिटरल मीनिंग्स को फोकस करता हूँ, तो ब्लैक होल तो इससे नहीं साबित हो रहा बिल्कुल भी। वही तो मैं यहाँ पर हम तफासिर खोल के बैठे हैं और मेरी बहन बार बार एक क्वेश्चन कर रही है, उनको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप इस मौजू को, आप सूरज की एक रवायत की, आप वो कह रही हैं कि नहीं जी वो उन्होंने वही वर्ड क्यों बयान की है, वो आप एक रवायत जो तफसीर में आई है आप उसको देख रही हैं। जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हदीस मुबारक जहां जहां पर आई है, जिन जिन रावियों से, ये बुखारी में भी आई है, ये मुस्लिम में भी आई है, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुनन अबी दाऊद में भी आई है, शायद तिरमिजी में भी आई है, और उसमें मुकम्मल जिक्र के साथ है यह कि वो आगे वाली क्या रवायत है, और उसमें यही है कि ये जाता है हत्ता कि ये अर्श के नीचे सजदा करता है, और सूरज का मुस्तकिर जो है, सूरज अपने मुस्तकिर तक चलता है। ये कुरान मजीद की सूरह यासीन की आयत भी है। तो बहन काइंडली, मैंने चूंकि बात कंप्लीट भी करनी है, तो अगर आप एक ही बात को बार बार करेंगी तो उसमें जो है ना टाइम हो जाएगा। जी दानिश भाई, आप कोई क्वेश्चन लेना चाहते हैं? इसमें अभी तक आइन का मतलब आपने कहा आंख होता है, लेकिन किसी मुफस्सिर ने, ये मैं आपको दिखा रहा हूं 1273 की तफसीर, इसमें भी किसी ने भी इसका मतलब आंख नहीं लिया, क्यों? आंख की सेंस ही नहीं बनती। आप जबरदस्ती अगर आई एम आपने सॉरी, ब्लैक आप होल, मुझे गलत ले रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा ये सवाल नहीं था कि इसका मतलब आँख भी है तो ये साहिलदीन ने ठीक कहा होगा। मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिन मुफस्सिरीन ने तफसीर की है, तो मे बी उन्होंने कोई रेफरेंस बयान किया हो कि उन्होंने किस तरह इसको चश्मा लिया है, क्योंकि मतलब तो दोनों बनते हैं ना, लेकिन उन्होंने किस तरह इसको चश्मा लिया है, मैं बस ये पूछना चाह रही थी। जिसका मतलब चश्मा भी होता है, अगर आप इसकी लोगत में देखेंगे, लोगत में एक वर्ड के, जी, अभी चश्मा मैं तो होता सबबा, है। अभी सबबा के वर्ड के ऊपर मैंने अभी जाना है, इफ यू अलाउ मी, तो सबबा के वर्ड के ऊपर जाना है, और सबबा मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि साहिल अदीब ने सबबा से एक ही मतलब लिया है, वो है रास्ते। रास्ते मींस पोर्टल्स, जबकि सबबा का मतलब रस्सी भी है, रस्सी, रोप, सारी सारी लुगात में है। रास्ता भी है, रोप भी है, सड़क भी है, जरिया भी है, वसीला भी है, असबाब भी हैं, सारे मतलब होते हैं। तो जब तर्जुमा करने वाले मुफस्सिरीन, मैं देखिए, मैं मुतरजिम नहीं हूं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, मेरी इतनी रिसर्च नहीं है, साहिल अदीम की मेरे से ज्यादा होगी, लेकिन साहिल अदीम से भी ज्यादा ये जो हमारे बड़े बड़े उलमा थे, इनको इतनी इजीली हम डिबंक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आज के लोग हम ऐसे नहीं कह सकते नहीं ये। नहीं, बिल्कुल भी हाँ, नहीं। तो वो बिल्कुल, हम तो उन स्कॉलर्स पे यकीन रखते हैं, ऐसी कोई स्कॉलर्स बात पे, नहीं है, ऐसी और नहीं है। क्योंकि मैं बस हमारा बिलीफ, देखें, आप तो, या क्योंकि इट्स आप ओके, तो डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए जो मेरे माइंड में पॉइंट्स आ रहे हैं तो मैं इसको डिस्कशन बनाना चाह रही हूँ। ठीक है। बस अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ थोड़ा मुझसे रखे ताकि दूसरों के भी ले सके क्वेश्चन। हफ्सा बहन, प्लीज। जी, मैं जस्ट ये कहना चाह रही थी कि जो सिस्टर ने जो बात की ना, तो इससे अच्छा है कि वो तफसीर इब्ने अब्बास देखें, क्योंकि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उनको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट दुआ थी कि अल्लाह ताला तुम्हें तफसीर का इल्म अता करे। तो जो वो रिवायत करते हैं आप उसको ले लें, सिंपल इज दैट। तफसीर इब्ने बास इस सॉफ्टवेयर में है, लेकिन इस आयत मुबारक की तफसीर इब्ने बास ये नहीं है। इस आयत मुबारक की उन्होंने तफसीर नहीं की हुई, मे भी इससे पहले की हो, और दूसरी आयत की हो। लेकिन ये जो दूसरे हैं 1310 हिजरी के, फरमाया वो गर्म चश्मे में गुरूब होता है, और ये तफसीर कुर्तबी 1273 के, तो ये सारी जो हैं ये आप इंटरनेट से सर्च करके भी देख सकते हैं, इन सब ने यही बात की है। तो आई गेस कि इस वक्त हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं। पॉइंट मेरा वही था कि उन्होंने कहा कि आई एम अ लिटरलिस्ट, और लिटरलिस्ट में फिर कहा मट्टी, मट्टी के बाद कहा आंख, आंख के बाद कहा ब्लैक होल। दिस डजंट मेक एनी सेंस, मुझे तो नहीं सेंस करती है। अगर आपको लगता है कि फिर भी इन अ मेटाफोरिक, मेटाफोरिक सेंस में आपको लगता है अच्छा स्टार्स हैं, स्टार्स की केमिकल कॉम्पोजिशन गैसेस है, और गैसेस से मिलके मैटर बनता है, और मैटर में फिर मट्टी भी आ जाती है, तो ये उन्हीं की बात का आप रद्द करें जो वो कह रहे हैं कि भाई सिंपल मीनिंग आप लो जो मुफस्सिरीन ने लिया है कि नादिर ने खाना खाया। अब उसकी तावीलें और मेटाफोर में जाना है तो वो खुद मेटाफोर में जा रहे हैं, और हमें भी लेके जा रहे हैं। जी अच्छा, जिनका क्वेश्चन हो जाए ना वो हैंड रेज लो कर दिया करें, फिर मुझे लग रहा है जैसे आपका भी अभी भी कोई क्वेश्चन है। अगर है तो आप कर लें, हम अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। जिसका भी क्वेश्चन है वो करना चाहते हैं तो कर ले। नहीं नहीं, थैंक यू। चलो, थैंक यू। ये 87 है, अर्ज की कि वो जिसने जुल्म किया इसे हम अनकरीब सजा देंगे, और फिर अपने रब की तरफ फेरा जाएगा और उसे वो बुरी तरह मार देगा, और जो ईमान लाया नेक काम किया तो इसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसे आसान काम
हम इसे आसान काम कहेंगे। ये आयत नंबर 88 है। और फिर यहाँ पर वही वर्ड आया, फिर एक सामान के पीछे चला, फिर वो हो लिया वो एक राह पर, फिर एक सामान के पीछे राह पर। और फिर इसके बाद आयत नंबर 90 है, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा, ऐसी कौम पर निकलता पाया जिसके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी थी। फिर यानी कि इस आयत में ये इस पूरी 84 से लेके अब तक जो हजरत जुल्करनैन की जर्नी है वो ये बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने, मैं 84 पर आपको दोबारा एक सेकंड के लिए लेके जाना चाहूंगा। ये है आयत नंबर 84। इस आयत 80 नंबर 4 में आपने ये दो वर्ड्स मक्कन्ना लहू फिल अर्दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। साहिल अदीब ने सबबा से उन्होंने ये मुकदमा रेज किया है कि सबबा मींस रास्ते, पोर्टल्स, और हजरत जुल्करनैन के पास ये पोर्टल्स थे, वो रास्ते खोलते थे, बंद करते थे। मेरे पास ये वीडियो भी है, फिर वो अब लेट हो जाएगा, मैं वीडियो आपको अगर दिखाऊंगा तो वो पोर्टल्स खोलता था, बंद करता था, ये उनकी वर्डिंग है। और वो इस तरह से वो चलता गया चलता गया चलता गया, और जो है ना वो मुख्तलिफ प्लैनेट्स को वो कर रहे थे। लेकिन ये जो आयत मुबारक है 84, जहां से उनके सफर का ये आगाज होता है, तो इसमें आप अगर मक्कन्ना का लफजी तर्जमा देखें, बेशक हमने उनको कुदरत दी, हमने उन्हें ताकत दी। कहाँ? फिल अर्दी, जमीन के अंदर। और हमने इसे दिया हर शय में से सबबा। अब सबबा रास्ता ले लें, आप सामान ले लें, आप रस्सी ले लें, हमने उनको हर शय में से दिया एक रास्ता। तो यहां पर तो जमीन की बात हो रही है, और कुदरत भी अल्लाह ताला ने उनको जमीन में दी थी। बेशक हमने इनको कुदरत दी फिल अर्दी, जमीन के अंदर। तो यहां से आपने मुख्तलिफ प्लैनेट्स, तो वो गुजारिश ये कि वो लिटरल सेंस फिर भी नहीं है, वो फिर मेटाफोरिकल सेंस है, वो आपकी अपनी एक तोजी है, आपका अपना एक ख्याल है, जो कि इट्स योर ओपिनियन। बट प्लीज उसको इस तरह से ना कहें कि नहीं ये कुरान मजीद में है और ये जो है ना उम्मत का सत्यानाश मुतरज्जिम ने किया है, वो हर्ट होता है ऐसी बात से। तो ये इस आयत मुबारक में जमीन का जिक्र किया जा रहा है। एनी क्वेश्चन सो फार? मैं यहाँ पर सबबा के हवाले से आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा ताकि हम इसके ऊपर बात कर सके। तो चैट में अगर कोई क्वेश्चन आए हुए हैं नुमान, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो। अभी तक तो सब खामोश हैं, सुन रहे हैं आपको। अच्छा जी, थैंक यू जो सुन रहे हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे, सॉरी, इसको शेयर करना पड़ेगा, इसको। जी, अब आपको ये नजर आ रहा होगा। तो ये कुछ तफासिर हैं जो कि मैंने, सॉरी, कुछ लुगात हैं जो कि मैंने इंटरनेट से इनको डाउनलोड किया। ये अल मुजिद है। जब ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो नुमान, ये नजर तो नहीं आ रहा आप लोगों को कि ये सिर्फ मुझे ये मेन्यू सा नजर आ रहा है? ये मेरी स्क्रीन पे आ जाता है। नहीं, सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही है आपकी। हाँ। मेन्यू भी ऊपर से नजर आ रहा है, लेकिन आप इसको ना थोड़ा सा जूम कर लें, जूम इन कर लें, वो जरा हिल जाएगा। नहीं नहीं, वो तो पहले ही जाएगा। मेरे वो ना मेन्यू, मुझे एक मेन्यू बार नजर आ रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें हाईलाइट ठीक तरह से नहीं हो सका मेरे से, लेकिन अगले वालों में मैंने अच्छी तरह से इसको हाईलाइट किया हुआ है। बट मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो ये सबबा, सबबा के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो सबबा है जिससे साहिल अदीम ने ये मतलब लिया है। एक सेकंड में आपको वैसे दिखा देता हूँ कि उनकी ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो है जिसमें ये यूथ क्लब के ये वाले भाई के साथ बैठे हुए हैं। अब चूंकि अब हमारा काफी सारा टाइम पहले ही हो चुका है, तो मैं इसको पूरा चला के और इनके वर्ड दिखाऊंगा। आप इंटरनेट पे ये वीडियो देख सकते हैं, साहिल अदीम, हजरत जुल्करनैन का वाकया, और आप ब्लैक होल्स लिखेंगे तो इनकी ये वीडियोस आ जाती हैं। तो इस वाली वीडियो के हवाले से, इस वाली वीडियो में वो नादिर बलोच वाली वीडियो में तो इतनी डिटेल में नहीं, ये वाली वीडियो में उन्होंने डिटेल में बताया कि सबबा का जो मतलब है, और ये जितनी बातें मैं उनकी कोट कर रहा हूँ, ये उन्होंने इस वीडियो में बात की कि सबबा का मतलब है सिर्फ और सिर्फ रास्ते। जो लोग वो कहते हैं कि कईयों ने इसका मतलब सामान ले लिया, कईयों ने इसका मतलब आरइश ले लिया, तो वो गलत लिया। तो ये सबबा का मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असबाब पाना, उर्दू में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी। और किसी अमर का सबब बनना, असबाब तलाश करना, वसीला बनना। और यहाँ पर है इसकी जमा
रस्सी, डोरी, कतान का बारीक टुकड़ा, पर्दा कहा जाता है, ये रास्ता कहा जाता है कि ये मेरे पास इस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। रस्सी, क्योंकि इसके जरिए पानी तक रसाई होती है, कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी वो कता अल्लाह यानी कता कर दिया और वो खत्म कर दिया। तो ये सारे असबाब सबब के मानी हैं जो कि इस हमें हमें बताए जा रहे हैं। और ये भी एक लुगत है, सॉरी, अल्फाज इस्तिलाहात, ये लुगत है। इस मेन्यू से बहुत तंग हूं। अच्छा, इसमें भी आप देख सकते हैं सबबा के असल मानी वसीला, जरिया। और ये जो आयत है मिन कुल्ली शैइन सबबा, ये वही आयत है कि इसकी मुमलिकत में हर किस्म के वसाइल, उनको रिसोर्सेज, क्योंकि ये उनका जो पूरा सफर बयान किया जा रहा है कि पहले वो चले, फिर वो एक कौम तक आए, फिर वो चले, फिर वो एक कौम के आए, और बार बार उसमें यही बयान किया कि वो अत्तबा यानी उन्होंने उसकी पैरवी की, इस रास्ते की उन्होंने, अब उसको रास्ता भी मतलब ले सकते हैं। यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट देखें कि उनके पास जो वसाइल थे, जो जरिए थे, या जो रास्ता था, बट कुरान मजीद की इसी आयत में पीछे फिल अर्द, कि अल्लाह ताला ने तो उनको जमीन में ये कुदरत दी थी। तो यहाँ से हम ये कैसे अखज कर सकते हैं कि वो इंटर गैलेक्टिक या इंटर प्लानिटरी में वो गए थे? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबबा की जमा है, सबा सबब की जमा है, असबाब जो है वो सबब की जमा है, जिसके असल मानी रस्सी के हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसी तवस्सुल और असबाब व वसाइल का मफहूम पैदा हुआ, और फिर मजीद वसअत पाकर किसी शय के मुतल्लिक व अतराफ के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। चुनाचे कुरान में असबाब समा की तरकीब इस्तेमाल हुई। असबाब समा का मुराद है कि किसी की तरफ, उसकी अतराफ, उसके मफहूम में भी आता है। ये एक ट्रांसलेशन है। ये है अल कामूस अल्फाज कुरान। यहां पर भी देख लें, सबब, जरिया, वास्ता, असबाब, जराए, वजूहात, इसमें जमा रास्ते और जराए। रास्ता भी इससे मतलब लिया जा सकता है, बिकॉज वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लीड करता है। यह है अल कामूसुल वहीद, ये मशहूर तरीन लुगात हैं। असबाब पैदा करना, सबब, रस्सी, यहाँ पे भी ये ब्लू हाईलाइट में आप देख सकते हैं, रस्सी, रास्ता, जरिया, वसीला कुरान पाक में है। अब यहाँ पे अगर कहें कि जी वो रस्सी, अगर हम रस्सी ले लें लिटरल, बिकॉज लिटरल सेंस में अगर जाएं, तो फिर अगर आपने रास्ता ही क्यों चुना? फिर आप इसको वसाइल भी चुन सकते हैं, फिर आप इसको रस्सी भी चुन सकते हैं। कल को कोई बंदा कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो रस्सी ही थी जो हजरत जुल्करनैन ने पकड़ी हुई थी, तो फिर तो और ही कोई मसाइल पैदा हो जाएंगे। ठीक है। ताल्लुक भी है इससे, रिश्ता, ताल्लुक, कुराबत। और क्या माना है इसमें? एक चीज जो दूसरी शय तक पहुंचाए मगर इसमें मौसर ना हो। अच्छा, ये वो शरण माना इसका वो नीचे लिखा हुआ है, वो ये है, ये शरण, शरण के हवाले से, वो नमाज वगैरह उसके हवाले से, कि एक चीज दूसरी चीज तक पहुंचाए। असबाब समा की जहां बात आती है तो आसमान के किनारे या उनके जीने, तो ये कुरान पाक के हवाले से है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन भी एक, वैसे तो मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बहुत सारी थी, मैं ज्यादातर इंग्लिश ट्रांसलेशन को इतना ऑथेंटिक नहीं मानता, क्योंकि उर्दू वाली जितनी लुगात हैं ये अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन की गई हैं, तो इस वजह से मैं जरा इनको ज्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग विद यू, तो टू फाइंड द मीन्स ऑफ ओकेजन अ थिंग, सीक अ लिविंग, बी द कॉज ऑफ, यूज अ थिंग्स एज मीन्स फॉर, एंड सबब, यहाँ भी रोप के मानों में आया है, वे के मानों में भी आया है, लव और रिलेशनशिप के मानों में भी आया है, सड़क के मानों में भी आया है। तो ये सबबा के मैं इसको जल्दी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ ताकि वक्त जो है वो हमारा बचे। ये है लुगतुल कुरान, और इसमें भी रस्सी, मजबूत और लंबी रस्सी जिससे दरख्त वगैरह पर उतरा और चढ़ा जाए, या जिससे पानी तक पहुंचा जाए, और इसी से एक के मानी और इसके जरिए हो गए कि जिस तक किसी तक पहुंचा जाता है, क्योंकि वो एक मंजिल को दूसरी मंजिल के साथ मिलाता है। ठीक है जी। यहाँ पर भी है, ये मुफरदातुल कुरान है, असल में इस उस रस्सी को कहते हैं जिससे दरख्त या खुरमा वगैरह पर चढ़ा और उससे उतरा जाता है। तो ये जी, ये मुख्तलिफ हैं रस्सी दूसरे तक पहुंचने का जरिया, दैट्स इट। अच्छा जी, यहां तक कोई क्वेश्चंस, कोई बात, कोई आप चीज शेयर करना चाहते हैं तो? अब हम बात इसमें करेंगे, ये मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी है कि इसमें ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट लिटरली तो नहीं है। आप जबरदस्ती बनाना चाहें, गर्म चश्मा है,
गर्म चश्मे में उन्होंने गुरूब होते हुए देखा, वो किस जगह पर था, और उस पे हम बहस नहीं करेंगे। याजूज माजूज, एक आयत मुबारका और है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 96, क्योंकि उन्होंने इससे मुकदमा ये कायम किया है कि याजूज माजूज जो हैं वो किसी दूसरे प्लैनेट्स में हैं और वो उस प्लैनेट से आएंगे। तो मैं वो आयत भी आपके साथ शेयर कर दूं। सॉरी, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। 94 है। सॉरी, बस एक बात मुझे पूछनी थी। श्योर श्योर श्योर। अ, वो जो आपने बताया था कि अभी आपने एक आयत पढ़ी थी जिसमें आपने बताया था कि सूरज और उस कौम के दरमियान में कोई ढाल नहीं थी। तो हम्म। उससे क्या मुराद लिया है, जो आपके पास तफसीरात हैं उनके अंदर? उसमें यही है कि वो ऐसा मैदानी इलाका था, कोई ऐसा वास्ट प्लेन था कि जिसमें जो है ना उनकी कोई आड़ नहीं आती थी। ये मैं आज शाम को ही पढ़ रहा था तफसीर के हवाले से कि उसमें कोई आड़ नहीं थी। और जो है मुख्तलिफ तफसीर में आता है कि वो बाद में वो वाली जो कौम थी ना, वो फिर सुरंगों में घुस जाते थे। और उधर यानी कि कोई ऐसे पहाड़ या दरख्त या कोई ऐसी बिल्डिंग्स, कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो फ्लैट प्लेन्स थे। आज भी आप देखें कि हमारे अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें ना कि बिल्कुल फ्लैट प्लेन्स जो हैं अर्थ में, इस वर्ल्ड में कहाँ कहाँ हैं, तो बड़े हैरान कुन आपको वो जगह मिलेंगी जो कि दूर दूर तक ना बिल्कुल फ्लैट, इतनी फ्लैट है कहीं तो उनके ऊपर नमक की सतह और पानी वो इस तरह से वो जम जाता है कि वो मिरर बन जाता है, आसमान और वो ना वो एक पूरा मिरर बन जाता है। तो आई डोंट नो, वी डोंट नो कि वो कौन सी जगह थी, लेकिन वो कोई ऐसी जगह थी जहां पर सूरज के आगे कोई आड़ नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी। हाँ। आजम भाई, ये जो सूरज की गुरूब होने की जगह का जिक्र है, तो ये इससे हम मुराद मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ले सकते हैं जमीन के ऊपर, मगरबी, इंतहाई मगरबी? अगर आपके पास सॉलिड इसकी रीजन है तो आप ले सकते हैं, बिकॉज देखें जी, हमारे हिसाब से तो सूरज की चाल के साथ आपका वेस्ट और ईस्ट बदलता है। तो इफ यू वांट टू से कि ये वेस्ट में है, एक वो आयत है, एक तफसीर में वो चीन का भी जिक्र है कि वो याजूज माजूज वो चीन वाले इलाके में, जिसके ऊपर इसी वीडियो जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट अभी दिखाया है, इसी वीडियो के अंदर जो है वो कहते हैं कि जी, थोड़ा सा वो कहते हैं कि जी चीन में कैसे हो सकते हैं, तो वो तो दूसरी प्लेनेट पे होंगे, तो चीन तो सारा डिस्कवर हो गया है, तो ये हुआ है, तो आई डोंट नो, इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। कुछ भी हो सकता है, कौन सी जगह है हमें नहीं फिर मालूम, हमसे हमसे पोशीदा है, अल्लाह ताला ने नहीं बताया, अहादीस में वाजिया नहीं आया, लोगों के ख्यालात है। तो फिर जो था कि सूरज गुरूब होता है, तो फिर वो अल्लाह के अर्श के नीचे आपने बताया था। तो वो फिर किस तरह से ले रहे हैं, नहीं नहीं क्योंकि नहीं वो नहीं तो नहीं। सूरज तो अपने ही मैदान में है ना, वो बात किस तरह से जी मैं आपको प्रूव दोबारा होती उसकी है? बात बताता हूँ। मुझे अगर, क्योंकि मुझे लगता है वो मुझे ना आयत, आप वो हदीस मुबारक शेयर करनी पड़नी है, आई डोंट नो मेरे पास इस कंप्यूटर में है कि नहीं है। तो वो अहादीस मुबारक जो है ना, नहीं है, मुझे ढूंढनी पड़ेंगी, टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको जो है, अगर आप ग्रुप में हैं व्हाट्सएप में तो मैं वहां पे भी आपको शेयर कर दूंगा। बट जो वो इस तरह से है कि जो हदीस मुबारक है उसमें यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी के साथ जा रहे होते हैं और सहाबी को पूछते हैं, मफहूम बयान कर रहा हूँ, अल्लाह ताला गलती कोताही माफ करे। तो वो सहाबी के साथ जा रहे होते हैं, सहाबी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है ये सूरज गुरूब होता है तो कहाँ जाता है, अल्फाज हैं। तो वो कहते हैं जी ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ही पता है, आपको ही पता है। वो कहते हैं ये जाता है यहां तक के अर्श, अल्लाह के अर्श के नीचे ये सजदा करता है और उस वहां पर तुलू होने की इजाजत मांगता है, यहां तक कि इसे तुलू होने की इजाजत मिल जाती है और फिर ये वापस अपने चक्कर की तरफ आ जाता है और ये फिर वापस तुलू होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब सूरज गुरूब होता है तो इट डज नॉट गो टू वन पॉइंट। तो ये गुरूब हर किसी का पर्सपेक्टिव है। जो अगर पाकिस्तान में है तो उसको लगेगा कि ये जा रहा है, इंडिया में है, अमेरिका में है, दूसरे ममालिक में है, तो ये मुसलसल जा रहा है।
हाँ, अर्श के नीचे कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर थोड़ी देर के लिए वो सजदा करता है, उसका सजदा करना कैसा है? कुरान मजीद में तो दरख्तों के सजदे करने की भी बात आई है, वी डोंट नो। हम तो झुककर सजदा करते हैं। इन अजसाम का सजदा करना कैसा है? वी डोंट नो। इससे यही मुराद है कि वो अल्लाह के आगे अल्लाह के ताबे हैं। मुफस्सिरी ने ये लिखा कि सजदा से मुराद है कि वो अल्लाह के ताबे हैं। तो बस इससे यही पता चलता है कि वो वापस फिर आ जाता है। अब इसकी मुख्तलिफ रवायात में ये कंप्लीट रवायत है, कंप्लीट हदीस है। लेकिन सूरज जो है आप अल्लाह ताला का अर्श तो लेकिन आसमानों पे है ना। सूरज तो अभी इधर है, पहले जी, आसमान तो से उसके नीचे। नीचे है ना। अब उसके नीचे, अब जरूरी तो नहीं कि वो यहाँ तो से वो वो क्रॉस फिर करता हुआ वो दूसरे कहाँ आसमान पे पे जाता है। जाता है? नहीं, ये तो तो आप खुद अर्श से। का मतलब तो फिर यही होगा ना। नहीं, अर्श के नीचे तो है फिर ना। लिटिल मीनिंग ये अगर भी जमीन, यही है सॉरी, ना। एक सेकंड, एक सेकंड। दोजख हमारे पाँव के नीचे है। मेरे पाँव के नीचे तो जूती है, मेरे पाँव के नीचे तो फर्श है। तो वो लिटरल जो है ना, वो देखें इस तरह से नहीं होता। तो वो आप आगे तावीलात जितनी मर्जी हम कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसके ऊपर हम अपनी तरफ से नहीं, ये कोई मेरा बयान नहीं है। अच्छा, फिर टाइम थोड़ा रह गया है। और अब ये बात, ये आखिरी बात मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता था हजरत जुल्करनैन के हवाले से, कि क्या याजूज माजूज एलियंस हैं, दूसरे प्लेनेट से आएंगे? तो नहीं। सूरह कहफ की आयत नंबर 94 ये आप देख रहे हैं कि सॉरी, उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज जमीन में फसाद करते हैं। याजूज माजूज मुफसिदूना फिल अर्दी। जमीन में ही उनको अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को कुदरत दी थी। जमीन में ही वो सफर कर रहे थे, जमीन में ही याजूज माजूज हैं। दिस कंक्लूड्स माय पॉइंट, पार्ट वन ऑफ आवर डिस्कशन। और कि जी, ये जो हम इससे अखज कर रहे हैं कि वो ब्लैक होल था, किसी तफसीर में ऐसा कोई मानी नहीं है कि वो ब्लैक होल था। सबबा के मानी मैंने आपको दिखा दिए। रस्सी भी होता है, सामान भी होता है, रास्ता भी होता है। वो रास्ते जमीन के भी हो सकते हैं। आप उसको जबरदस्ती सिर्फ ये ना कहें कि वो रास्ते आसमानों के रास्ते थे, वो ऊपर के रास्ते थे, वो पोर्टल्स थे, और वो सिर्फ ऊपर ही जा सकते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो कुरान मजीद में सर तो ऐसा एक नहीं है। एक क्वेश्चन है। श्योर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिल अर्दी, तो अल्लाह ताला ने तो 7 जमीनें बनाई है ना। तो उसमें से ये कैसे क्लियर इसमें बयान होगा, यानी कि क्लैरिफिकेशन कैसे होगी कि ये हमारी वाली जमीन पर ये हो रहा है? अल्लाह ताला ने यहाँ पर सबा का किसी जिक्र किसी नहीं और किया। जमीन के ऊपर हो रहा था। हाँ जी, नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र नहीं जाहिर है। किया, ये हम खुद से सोच रहे हैं ना। अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला ने जहाँ पर बाकी भी अर्ज का जिक्र है कुरान मजीद में, जहां जहां अर्ज का जिक्र है, तो वहां पे भी तो हम तो ऐसा नहीं सोच सकते ना कि ये हमारी जमीन की बात हो रही है, ये पता नहीं कौन सी जमीन की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला ने एक जनरल हमें बता दिया कि 7 जमीनें हैं, 7 आसमान हैं। बाकी जहां भी कुरान मजीद में जमीन की बात हो रही है, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट से बात हो रही है, या जूज माजूज के हवाले से बात हो रही है, इंसानों के हवाले से बात हो रही है, जिन्नों के हवाले से। तो वो इसी रेल्म, इसी जमीन की बात हो रही है जहां पर हमसे कलाम किया जा रहा है, जहां पर हम रहते हैं। तो अगर तो यहाँ पर सबा या कोई और वर्ड या किसी हदीस में, चलें किसी हदीस में मिल जाता, जरूरी नहीं कि कुरान मजीद में, किसी हदीस में बात आ जाता कि जी ये वाली जहां पर जो याजूज मजूज का अर्द है वो कोई और अर्द होगी, तो फिर भी हम उससे अंदाजा लगा सकते थे। शकील भाई, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी जी, मैं इसका वही आंसर देना चाह रहा था जो जी, आपने शो। दिया है, कि यहाँ पे हम लिटरल मीनिंग ही लेंगे जमीन से, और लिटरल मीनिंग से ही मुराद है कि जिस जमीन पे जिस जमीन के बारे में जिक्र हो रहा है और जो हमारे साथ मतलब मुंसलिक है, तो इंसानों को बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली वही जमीन होगी जिस पे इंसान रहते हैं। अच्छा जी, 5 मिनट बट रह गए हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस, में कमेंट्स। डिस्क्रिपेंसी रहेगी। जी जी, प्लीज दोबारा बोलें। मैं कह रही हूँ इससे फिर भी डिस्क्रिपेंसी रहेगी, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि 7 जमीनें हैं। तो इस तरह तो फिर हमारे लिए ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन अच्छा, सी जमीन, क्योंकि अल्लाह तो ताला ने तो मैं अर्ज वही का तो, ही वर्ड यूज किया है। जी मेरी बहन, लेकिन इस आयत में नहीं है ना। या तो आप ये देखिए, ये तो आपका अपना कयास है ना, तो वो आप बेशक करें, लेकिन आप उसके साथ दलील दें ना, एविडेंस दें। ये आपकी सोच है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्लियर नहीं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने जमीन के साथ कोई लफ्ज नहीं लगाया। मैंने आपसे अर्ज की कि कुरान मजीद में जमीन का लफ्ज जहां जहां पर भी आया है, क्या वहां भी आप यही कहेंगी? आप मुझे इसका जवाब दें। जहां जहां अर्थ आया, तो वहां पे हम एम्बिग्विटी में रहेंगे कि ये पता नहीं कौन सी जमीन की बात हो रही है।
नहीं, ये मैंने तो नहीं प्रूव करना ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि देखें 7 जमीनें हैं तो वो किस तरह, क्योंकि अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि हर दफा वो 7 जमीनों में से अल्लाह ताला लिखें कि 7 जमीनों में से इस जमीन की बात हो रही है। तो फिर आप कैसे लेकिन सोच रही हैं जमीनें कि तो ये 7 सात हैं, जमीनों में हम से कोई और जमीन, ये तो नहीं, आपको हमें ये ये तो ख्याल मानना कैसे आ चाहिए रहा कि है? 7 जमीनें तो है ना। लेकिन अल्लाह तो ताला अल्लाह ने ताला सिर्फ ने इतना उनकी बताया ना लिस्ट की 7 जमीनें हुई है। हैं। यहाँ पर कौन सी जमीन का जिक्र हो रहा है, ये आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि नहीं ये वाली नहीं हो सकती, कोई और भी हो सकती है? ये ख्याल आपको कैसे आया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं बहस नहीं कर रहा, मैं वैसे क्योंकि ही क्योंकि जमीनें थॉट 7 हैं, प्रोसेस। क्योंकि नहीं नहीं, बहस मैं भी नहीं करी, क्योंकि जमीनें 7 हैं तो मेरे माइंड में इस तरह तो आता है मैं कि वही तो कह रहा हूँ कि जमीनें जहां 7 बाकी हैं जगह तो पर फिर अल्लाह जमीनें ताला ने भी, तो उसकी जहां भी बाकी आयत जगह, पकड़ी उसकी है। देखिए, वी आर गोइंग इन सर्कल्स। मैं अब आपको फिर वही कह रहा हूँ कि जहां बाकी जगह पर अल्लाह ताला ने जमीन का जिक्र किया है, तो कोई भाई अगर कोई और आयत बता दे तो मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ कि जी बाकी जगह पर, जहां 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 एक ही जगह पर तो अर्थ नहीं आया और एक ही जगह पे सबा तो नहीं आया, तो जहां जहां पे आया तो वहां पे हम यही एम्बिग्विटी में तो नहीं रहेंगे ना। तो फिर इस तरह तो कोई भी मुल्हिद कहेगा कि देखो जी मुसलमान तो खुद एम्बिग्विटी में है, इनको पता ही नहीं कि कुरान मजीद में किस चीज की बात हो रही है। बहन, ऐसे नहीं जी सर। चलता। सर एक क्वेश्चन और कि ये जो दीवार है, ये दीवार इसको अगर बयान करें या अगर हम किसी को बताएं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चे भी या कोई भी ना, कि भाई ये दीवार कहाँ है, हमें बताएं, ये वी डोंट नो, याजूज माजूज यानी कि कहाँ पर, तो वी उसको डोंट, फिर हम कैसे एक्सप्लेन करें इस चीज को? हिडन है। देखिए जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने हमें इतना ही बताया। तफासिर में हमें एक तफसीर मुझे मिली है जिसमें वो चीन का हवाला दे रहे हैं, बट एक तफसीर के ऊपर क्योंकि हदीस नहीं मिली और कुरान मजीद में कोई तफसील नहीं है, सहाबियों का कोई इसके ऊपर कौल नहीं है, तो एक तफसीर पे मुकदमा नहीं कायम हो सकता कि वो वाकई चीन में है या नहीं है। मे बी इट इज पॉसिबल, मे बी नॉट, हमें नहीं मालूम। तो ये चीजें हिडन है, ये अल्लाह ताला ने गायब में रखी हैं चीजें, हमें नहीं मालूम। अगर ये बताना मकसूद होता, क्योंकि वो हिट दीवार बना दी, उनको कैद उनको कर दिया, वो अब हिडन है, वो इंसानों का, इसीलिए तो दीवार बनाई थी कि वो एक अल्लाह ताला ने निजाम चलाना था। नोमान भाई। अच्छा, सर एक एक पॉइंट और। छोटी सी, जी मैडम बोल रहे हैं आप? जी शुक्रिया। अच्छा, जैसे एक हदीस में है ना सर कि ये तिब्रिया की जो झील है वहां से पानी पिएंगे और पानी जो सेकंड ग्रुप आएगा तो वो कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। तो उस आपका क्या ख्याल है कि इस ये क्यास हम कर सकते हैं कि उस एरिया में कहीं वहां से ये उतरेंगे पहाड़ों से? जी कर सकते हैं, क्यों नहीं। आप मेरी अपनी कुछ थेरीज हैं। अभी वो मैं यही सोच रहा था कि क्योंकि सारे दिन ये भी कहते हैं कि उतरने का आम का जिक्र है ना, तो मैं देख रहा था कि वो जो चीन वाली रिवायत है, तो मैंने चीन की एलिवेशन देखी। तो चीन की एलिवेशन काफी ज्यादा है सी लेवल से ना, वो 1840 मील अबव सी लेवल है। और अरब जो है, और ये जो इंडिया पाकिस्तान है, ये कुछ 600-800 के पास है, तो वो भी उतरना ही बनता है। तो ये मेरा क्यास है, अब हम इस पे क्यास ही कर सकते हैं, वी आर नॉट श्योर। तो मे बी। जी जीशान अजीज। अच्छा, टाइम लेस देन वन, अस्सलामुअलैकुम। सॉरी सॉरी, लेस देन 1 मिनट है, ये स्ट्रीम बंद हो जाएगी। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें और क्वेश्चंस करें। हम इस मौजू को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम ब्लैक होल पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। फिर आपके साथ जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस होंगे। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें। जिशान भाई प्लीज, आते ही आपका क्वेश्चन सबसे पहले। ओके। थैंक यू। सब लोग उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें। जजाकल्ला। मुसव्वर भाई भी है, मुसव्वर भाई आपके कमेंट्स में लाजमी सुनना चाहूंगा, जो भी आप शेयर करना चाहें, क्वेश्चंस कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सॉरी, मैं बार बार तंग कर रही हूँ आप लोगों को हैंड रेस करके। मेरे जहन में अभी जो सिस्टर भी सवाल कर रही थी और सवाल पे सवाल कर रही, तो मेरे जहन में एक चीज आ रही थी। अगर वो सिस्टर मौजूद है तो वो मेरी बात को हार्श ना लें, लेकिन मेरे जहन में एक ये चीज आ रही थी कि क्यूरियोसिटी लेवल कितना होना चाहिए इंसान का। अगर ये टॉपिक जो है वो हमें क्यूरियस बनाते हैं या क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, तो वो लेवल कितना होना चाहिए कि हम उस पर किस हद तक क्वेश्चनिंग कर रहे हैं? क्योंकि देखें, ये तो क्लियर कट चीज है कि बात चीजें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इतनी वाज़ेह खोल खोल के बयान की हैं, और बात चीजें जिन पे बहुत ज्यादा अभी भी हम डिबेट कर रहे हैं, तो उनको जस्ट बयान किया है। इसकी मैं एक मिसाल दूंगी कि बनी इसराइल को कहा गया कि बछड़े को ज़िबा करो, उन्होंने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी और अल्लाह ताला ने पूरी तरह वो हर चीज, उनके जो सवाल थे,
जो आगे से उनकी तौजीहात थी, जो उनकी बहस थी, वो अल्लाह ताला ने उसी तरह से कुरान में रख दी हमारे लिए। अब वो क्यों रखी, वो जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा इतना इल्म नहीं है, लेकिन मेरी नाकिस लेकिन राय में अल्लाह ही तो वो कहते हैं हमारे अफला सीखने के ताक़िलून। लिए है ना। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल मैं एक बात कहना चाह रही हूँ हम सर stupid मेरा देखिए ख्याल है कि जो कितनी क्वेश्चनिंग अहकामात करनी जो चाहिए। शरीयत के अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिए हुए या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें एक गाइडलाइन दे दी है कि ये हमारा ऑर्डर है, फॉलो दैट, तो हम उस चीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें बिल्कुल यानी कि जिन चीजों में क्यूरियोसिटी रखी गई है उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, गौर करें, बिल्कुल। तो उसमें हाँ हमें करना बिल्कुल। मैं चाहिए। जी जी आई एम सॉरी, मैं बात जरा कंप्लीट कर लूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि बनी इसराइल जो है ना वो सवालात बहुत करती थी, और ये आप कोई भी तफसीर उठा के पढ़ लें, जब उनका जिक्र आता है, उनका अमल कम था और उनके सवालात बहुत ज्यादा थे, और अक्सर वो इस चीज पे सवालात करते थे जिससे सवाल करना नहीं बनता था। अब जहां तक नहीं, इस वो मौजूद नेगेटिव बात है, सोचते थे, वो नेगेटिव जी सोचते थे। जी, आई एम और वो सॉरी, मैं भी आपकी बात अहकामात काट रही जो हूँ। क्योंकि मैं हम मैं अल्लाह ये की कहना तरफ चाह नहीं नहीं, पहुंचना सॉरी चाहते सॉरी थे, हम सॉरी तकलीफ सॉरी नहीं दी। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं करें प्लीज, ऐसे नहीं करें, हैंड रेस करें, मैं बारी बारी सबको मौका दूंगा। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी हाँ जी, प्लीज बात मुझे कंप्लीट सना करने बहन आपको दीजिएगा। टाइम मिलेगा, अस्मा बहन आपको भी टाइम मिलेगा, आप हैंड रेस करें, अपनी अपनी बात कंप्लीट करें। अफसा बहन प्लीज आप इसको क्लोज करें अपने कमेंट को, और मैं जी ताकि जी जी जीशान भाई का लूँ कमेंट। जी जी, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि ऐसे सवालात या ऐसे टॉपिक्स जिनका डायरेक्ट लिंक है हमारे ईमान और अकीदे से, तो उसमें मेरा जहां तक ख्याल है उसमें बहुत ज्यादा हमें क्यूरियस भी होना चाहिए, एंड ऑल दैट थिंग्स। अब देखें, सहाबा कराम भी सवाल तो करते थे, लेकिन उनको ये भी पता होता था कि कहाँ उन्होंने सवाल नहीं करना और कहाँ उन्होंने सवाल नहीं करना। अच्छा, तो इसका मैं मतलब है कि इसको वो चीजें उनको क्लियर थी। मैं शॉर्ट करता हूँ, और मैं इसकी आपकी ये सहाबा कराम वाली बात से मेरे सामने एक हदीस मुबारका गुजरी, जैसे अभी बहन सवाल कर रही थी, ठीक है क्वेश्चंस हैं, सना बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, अस्मा बहन भी कह रही हैं कि क्वेश्चंस तो आते हैं और हमें क्वेश्चंस करने हैं, बट हमें उसके साथ साथ देखना है कि क्या हम क्वेश्चन के साथ कोई एविडेंस है हमारे पास, क्या जो हमारे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, देखिए शैतान तो हमें क्वेश्चन पे लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा। एक माइक म्यूट कर दें प्लीज, इशरा बहन जो भी है। अच्छा, तो एक सहाबी दूसरे सहाबी को मैं फिर मफहूम बयान कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि जी हमने हदीस सुनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़यामत वाले दिन सूरज को दोजख में डाल दिया जाएगा। सहाबी ने कहा, सवाल किया उन्होंने कि जी सूरज का क्या कसूर है, सूरज को दोजख में डाल दिया जाएगा। तो पहले वाले सहाबी ने थोड़ा सा मैं वो वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन उनके लहजे में थोड़ी सी शिद्दत आई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ, आप अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, आप उसके ऊपर अपनी तौजीहात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बाद में वजाहत भी कर दी वो हमारे लिए इसी वजह से कि भी वो सूरज को वक्ती तौर के ऊपर दोजख में डाला जाएगा, क्योंकि जो लोग सूरज के पुजारी हैं उनको कहा जाएगा चलो जाओ, तुम इसकी पूजा करते थे ना, ये तुम्हारा रब है ना, अब इसी के पीछे दोजख में तुम जाओ, और फिर उनको निकाल लिया जाएगा। तो पॉइंट बीइंग कि क्वेश्चन हम करें, और क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन के साथ हमारे, जैसे अभी मेरे से आपने क्वेश्चन किया, मुझे उनके आंसर नहीं पता, मैंने कहा ये भी पॉसिबल, हमारे पास एविडेंस नहीं है। अगर आप में से कोई एविडेंस शेयर करता है, नहीं जी ये हदीस है, सही हदीस है, इस पे ये सहाबी का कौल है, आई एम ओपन टू लिसनिंग टू दैट। हम इस यहां तक बात को रखना चाहिए। जिशान भाई आप। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहले ये गाइड कर दीजिए कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिराते, ये दुआ हम पढ़ते हैं, ये कुरान पाक की आयत है या ये एक जनरल दुआ है? मेरा नहीं आइडिया, मुझे नहीं आइडिया। क्योंकि यहाँ पे अगर दुनिया का जिक्र है तो फिर कुरान पाक में जो अभी थोड़ी देर पहले आप रेफर कर रहे थे अर्थ का, कौन सी तो अर्थ? वहां पे भी तो दुनिया, अर्थ अर्थ, हम्म। अभी थोड़ी देर पहले आप एक कुरान पाक की आयत कोट कर रहे थे, दिखा रहे थे अर्थ का, तो अर्थ का मतलब फिर हम दुनिया, जब दुनिया का लफ्ज मौजूद है तो फिर अर्थ का मतलब फिर दुनिया वहां पे भी होना चाहिए था। मैं आपका क्वेश्चन अभी समझा नहीं, दोबारा कर। अब आप एक अर्थ अर्ज अर्ज जमीन अर्थ के वाले से बात कर रहे थे ना, कुरान पाक की आयत जी जी सूरह के, कहफ। जी सूरह काफ के वाले से बात कर रहे थे, अर्ज क्या लफ्ज है कि अर्ध, और हम लोग उसे अपनी ही जमीन मुराद लिए जा रहे हैं कि वो सिर्फ हमारे बारे में बात की गई है। हमारी जमीन का नाम तो, जमीन का नाम तो दुनिया भी है ना, तो रब्बना आतिना फिद दुनिया जब लफ्ज आ गया है तो फिर सूरह काफ की इस आयत में भी तो दुनिया का लफ्ज यूज हो सकता था, फिर वहां पे अर्थ का लफ्ज क्यों यूज किया गया? दुनिया दुनिया अच्छा से। इससे जी आजम भाई एक मिनट,
ये अर्थ के हवाले से ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा क्लियर मुझे लगता है वो आरोहा है। तो शायद इन्होंने हैंड रेज भी जी किया जी हुआ है, जी जी, इन्होंने मैंने पहले भी देख लिया। ये बात की थी, तो मेरे ख्याल से वो इस हवाले से ही, वो अर्थ के हवाले से ही बात करना चाह रही, तो काइंडली जरा उनको जो है ना वो जी सुन जी ले, ताकि वो बाकी सबके भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। जी मैडम, ए सईद, जी प्लीज। मैंने अभी देखा उनका एंड उन्होंने ज्वाइन भी अभी किया, या मैंने अभी एडमिट किया उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। अब हम जब कुरान पाक को स्टडी करते हैं ना, हम हमेशा से यही बात करते हैं कि कुरान पाक के जब हम अरबिक को अंडरस्टैंड करें और अरबिक के जो रूल्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करें, तो हमें बहुत सारी हकीकतें वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। अब जब हम कुरान पाक के अंदर जब अल अर्थ की बात हो रही है, तो जहाँ पे अलिफ लाम आ रहा है ना, जिस जिस जगह पे, तो जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं द, THE द, वो इसी वजह से हम यूज करते हैं, जो चीज ऑलरेडी मेंशन्ड हो, जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी हो, उसके बारे में हम जब दोबारा बात कर रहे होते हैं तो हम द बात करते हैं। जैसे कैट के बारे में हमें बात करनी है, तो अब हमने कैट के बारे में स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद जब पूरे पैराग्राफ या लेसन या जो भी आपके पास कंटेंट है उसके अंदर जहां पे भी कैट का जिक्र आएगा, वहां पे दी कैट का जिक्र आएगा, ये इस चीज को रेफर करने के लिए है कि जिस कैट को हम जानते हैं, जिस कैट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये उसको मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब अल अर्द आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसी जमीन की बात हो रही है जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, और हम सिवाय अपनी जमीन के किसी और जमीन को नहीं जानते। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट अभी किसी भाई साहब ने पूछा है कि जब कुरान पाक के अंदर दुनिया का भी लफ्ज है और अर्थ का भी वर्ड है, तो अर्थ जो है वो हम अपनी ही जमीन को क्यों रेफर करते हैं, हम दुनिया को भी तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भाई बात समझने की जरूरत यह है कि दुनिया जो है वो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। अर्थ फिजिकल एंटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि किसी के बारे में हम बात करते हैं कि फलां की दुनिया उजड़ गई, तो इसका मतलब क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अच्छा, कुरान पाक के अंदर जो दुनिया की डेफिनेशन बयान की गई है, दुनिया के बारे में ये बताया गया है कि दुनिया का जो जीनत है वो खवातीन है, वो दौलत है, और वो तुम्हारे मवेशी हैं, ये दुनिया की जीनत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा माल दुनिया की जीनत है। तो इसका रेफरेंस ये है कि जो अर्थ है वो वाला अर्थ है, वो ग्राउंड है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, और जो दुनिया है वो मामलात हैं जो दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। जैसे हमारा लेन देन, हमारे मामलात, ये दुनिया बसी हुई है। इस बसी हुई दुनिया को आप क्या कहेंगे? तो ये चीज अगर आप अभी पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो आगे चलें फिर। जी, मैं इसकी लुगात को अभी देख लेते हैं, मैं लुगात देख रहा हूँ, आप लोग डिस्कशन करें, कमेंट्स दें, और मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये आपने अच्छी कुछ चीजें शेयर की हैं, मैं भी यही बात करना चाह रहा था कि ये अर्थ और जो दुनिया है, अर्ज जो है, अर्थ का जहाँ पे जिक्र है, वो उस रेल्म, मैं रेल्म का वर्ड यूज करता हूँ, वो उस रेल्म की बात हो रही है जहां पर हम इंसान मौजूद हैं। बार बार दुनिया जो अर्ज का जिक्र है वो ये है। कुरान मजीद में कायनात का कहीं भी जिक्र नहीं, कहीं भी कुरान मजीद में लफ्ज कायनात नहीं है। तो ये तो हमने तो खुद से कायनात और ये वो सारे अल्फाज चूंकि हमें यूनिवर्स यूनिवर्स हम वो सुनते रहते हैं, तो कुरान मजीद में कायनात के हवाले से अगर कोई लफ्ज है तो वो दुनिया है। यानी कि अल्लाह ताला जब अर्थ के अलावा सारी सारी एज अ होल बात करते हैं, तो आई गेस तब दुनिया की बात की जाती है। बट मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप अपने कमेंट्स और भी नमान आप देखें, जो भी कोई हैंड रेज कर रहे हैं, मैं फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप उनके क्वेश्चन लें, कमेंट्स लें। मुसव्वर भाई ने हमें ज्वाइन किया। मुसव्वर भाई, वट एवर यू वांट टू शेयर, प्लीज शेयर। वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं मुफस्सल से बात करता हूँ। अभी एक भाई ने बात की कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया, तो ये सूरह बकरा में है, ये आयत मौजूद है। और अर्थ और दुनिया का जो फर्क है वो अगर आप देखें तो अर्थ का लफ्जी मतलब बुलंदी के मुकाबले में पस्ती होता है। तो जहां जमीन को जमीन के तौर पर, जहां उसको आसमान के मद्दे मुकाबले रखकर बात की गई है, तो वहां उसको अर्थ कहा गया है। जहां दुनिया और आखिरत का जिक्र है वहां दुनिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आप दुनिया के लफ्ज को सर्च करें कुरान में तो आपको मिलेगा कि जहां जहां आखिरत, मौत के बाद की जिंदगी और मौत से पहले की जो जिंदगी है,
तो मौत से पहले की जिंदगी को दुनिया कहा गया है और मौत के बाद की दुनिया को आखिरत कहा गया है। तो दुनिया वहां पर इस्तेमाल हुआ है जहां वो आखिरत के मुकाबले में इस्तेमाल हुई है। बस यही मुझे कहना था। जबरदस्त, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और कोई बात, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है। ये पहले DEV देव एत जाल से चलती थी, आज चल नहीं रही थी। तो ये मुझे पता चला कि ये ETJAAL, ये वेबसाइट आप लोग देख लें, revivearabic.blogspot.com। ये मैं इसका लिंक शेयर करूंगा। और ये बड़ी जबरदस्त, ये जो रिसोर्सेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसीलिए हैं कि हम जो है ना, जब भी कोई बात सुने उसकी तहकीक करें, उसकी रिसर्च करें। तो ये काइंडली तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप यहाँ से इसको स्टडी किया करें, पढ़ा करें। और इसी तरह से जो साहिल दीन कहते हैं ना कि हम अपना IQ रेज करें, इंटेलेक्चुअल रेज करें, वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि हम रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा हम फॉलोअर्स ना बने, हम सुने, सबकी सुने, आपको जहां से इल्म मिलता है आप सुने, इनकी भी सुने, उनकी भी सुने, आप अपनी भी स्टडी करें, तफसीर पढ़ें, आप लुगात पढ़ें। तो आपका इस तरह से आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रिवाइव अरबिक, इसमें जाके उन्होंने बताया कि आप ये सर्च में इस तरह से लिखा है ना मैंने, तो D कैपिटल लिखें तो फिर ही वो द्वात बनता था। तो ये लिंक एक आता है डेव डॉट एतजाल, लेकिन ये डेव से नहीं चलता, ई से चलता है। इसमें 42 डिक्शनरीज हैं। इसमें इंग्लिश भी हैं, उर्दू भी हैं, अरबिक भी हैं, और दूसरी जुबानों की भी चंद एक हैं। तो जो मैंने जितने स्क्रीनशॉट आपको पहले दिखाए थे वो यहीं से दिखाए थे। अब इसमें हम देखते हैं कि अर्द का क्या है। जमीन, मुल्क, शहर, इलाका, यहाँ पे ये आ गया। नोमान देख सक रहे हैं ना स्क्रीन? बिल्कुल आ रही है नजर। जी, और कोई पॉइंट मैं तब तक ये देख रहा हूँ, आप डिस्कस करें, ब्लैक होल्स पे डिस्कस करें जी। व्हाट आर ब्लैक होल्स? मैं साथ साथ आपको बताता चलूं ब्लैक होल्स के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि दीज ब्लैक होल इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। आई नो आप यहां से सही कंट्रोवर्शियल बात स्टार्ट होने लगी है। ब्लैक होल इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, एक ख्याल है, ये कोई फिजिकल एंटिटी तो है पेपर नहीं। वर्क है। पेपर वर्क, कागजी, इसके में अब चूंकि बहुत हमारा टाइम हो गया, दिस विल बी द लास्ट सेशन। सलमान, मोहम्मद सलमान, देखते जाना भाई कोई कौन कौन एडमिट होने वाला है। मैंने आपको होस्ट बनाया है, होस्ट बना रहा हूँ आपको। जी जी, आप करें कंटिन्यू। हफ्सा बहन, हफ्सा सर, बहन आप पहले बोली थी, आसमा बहन को पहले मैं जरा मौका दे दूं जी, ये पहले इन्होंने हैंड रेस की। जी आसमा बहन। सर, जो अभी आप सूरह कहफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, याजूज माजूज की दीवार से रिलेटेड, तो अगर आप उसी में ही अगर जो अगले जो इनके जुल्करनैन के जो अगले जो इनके बाकी जो 2 सफर थे उनको लेके अगर थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दें। जी मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये उनका आई गेस ये लास्ट था, क्योंकि इससे पहले इनके सफर हैं। ये 94 जी से पहले हैं, इनके सफर के पहले। ये इससे पहले वो उस कौम पर पहुंचे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि जी वो कि जी इनसे कहें कि जी अगर अल्लाह ताला को ना माना तो फिर आपके ऊपर वो अजाब आएगा। ठीक है। जी या सर, और या मेरा पॉइंट ये ये मेरा है। इसमें थोड़ा सा ये है कि ये पहुंचे थे वहां पे ना जहाँ पे सूरज तुलू हो रहा था और डूब रहा था, तो ये वो कौन सी जगह या हम ये इसको क्या कहेंगे कि ये कहाँ पे पहुंचे थे? देखें जी, कहा जाता है कि उनका सफर ईस्ट टू वेस्ट था, क्योंकि अब ये सब फिर आप लोगों के देखें मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस हैं, क्योंकि इसमें ना मुफस्सिरीन ने ज्यादा लिखा है ना इस पे अहादीस ज्यादा कोई मिलती है। तो इसमें देखें जो आप सफर की बात करिए, ये है उनका पहला सफर, तो वो था जहां पे सूरज गुरूब होता हुआ पाया, वहां पे एक कौम मिली। फिर उनको, फिर जब उन्होंने सफर किया, ये आयत नंबर 90 में ये है कि यहाँ तक सूरज निकलने की जगह पहुंचा। अब यहाँ पे वो निकलने की जगह पे आ गए, पहले गुरूब होने की जगह पे थे, तो यहाँ पर निकलने की जगह पे आ गए। तो इट मींस वो जमीन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उन्होंने इतना सफर किया है। इसीलिए आयत जब 84 से स्टार्ट होती है तो उसमें यही है, सबबा का यही वर्ड है कि, और कुदरत का यही वर्ड है कि अल्लाह ताला ने उनको कुदरत दी थी इस जमीन में, जहां चाहे हर शय में से अल्लाह ताला ने उनको कुदरत दे दी थी कि वो इस जगह पर वो ट्रेवल करें। इसीलिए इसी आयात से ही साहिल दीन साहब ने वो यही तो उन्होंने अपनी एक इंटरप्रिटेशन किया ना, चूंकि उनके पास कुदरत थी, उनके पास ताकत थी, उनके पास पोर्टल्स के रास्ते थे, और वो कभी सूरज के गुरूब होने की जगह उन्होंने ब्लैक होल एक जगह पे कहा, फिर उनके तुलू होने की जगह शायद वो कोई, तो वो इस ही कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी तरफ से वो ये कह रहे हैं कि जी हाँ वो इस तरह ट्रेवल किया होगा। लेकिन मैंने दिखाया कि यहाँ पर बार बार अर्द का जिक्र है,
तो ये है उनका तो एक सफर। आप इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इसी जमीन के ऊपर जिस पे हम रह रहे हैं, इसी जमीन पर वो उस जगह पहुंचे जहां पे सूरज राइज अप बिल्कुल हो रहा था और बिल्कुल जहां पे डूब रहा था। तो मुशाहिदे थे। इसका मतलब है कि ये जमीन के ऊपर, यानी कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कहीं पे स्पेस में कि जो सूरज तुलू हो रहा है या कहीं पे डूब रहा है। वो चीज की आप नफी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जमीन पे वो तुलू और गरूब हो रहा है ना। जी बिल्कुल, ये जमीन के यही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। जी, ठीक है। अच्छा जी, कोई और भाई? सलमान भाई ने भी ज्वाइन किया है, अभी ये लेटेस्ट आए हैं भाई। आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ जरा ब्लैक होल्स पे ले जाएं डिस्कशन। तब तक हम जरा अर्थ को भी देखते हैं। मुसव्वर भाई ने एक अच्छा पॉइंट जो शेयर किया था वो इस लुगत, और ये कौन सी लुगत है? लुगतुल कुरान। ये आप देख रहे हैं, अर्द जमीन, हर वो चीज जो नीचे हो अर्द कहलाती है, बरक्स समा के। तो मुसव्वर भाई का पॉइंट साबित हो गया यहाँ पर कि समा और ऊपर और नीचे के हवाले से यहाँ पर अर्द और समा का बात आई है। हफ्सा बहन जी प्लीज। जी आजम भाई, कुरान पाक की जितनी भी आयात अभी जो मुझे भी याद पड़ी हैं, जहाँ पे दुनिया का जिक्र है वहाँ आखिरत है, और जहाँ पे अल अर्द व समा, तो ये दोनों बिल्कुल साथ साथ आए हैं। पेयर तो नहीं कहूंगी, लेकिन जब भी बात हुई है अर्थ की तो उसके साथ जो है वो समावात का लफ्ज है या समा का लफ्ज है, और जहाँ पे दुनिया की बात हुई है वहाँ आखिरत का वर्ड है। और वही है रूहा वाली बात कि अल अर्द जो है ना वो फिजिकल मानों में है कि फिजिकल एंटिटी है, जबकि दुनिया कुरान पाक में कहीं भी फिजिकल एंटिटी के मानों में नहीं इस्तेमाल हुई। जी, ये लुगात में भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अर्द से मुराद यहाँ सर जमीन हरम है, जिसमें कुरैश को ये आयात के हवाले से वो ये बयान कर। ये कौन सी है लुगत? अल्फाज इस्तिलाहात अल कुरान। हाँ जी, इसमें बहन आप फिर भी अपना भी पॉइंट शेयर कर सर, मैं सकते हैं। पोर्टल से रिलेटेड एक बात, एक पॉइंट में शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट करते हैं। वो मेराज का सफर उन्होंने किया और वो फलस्तीन गए, बैतुल मुकद्दस जो है वहां से वो ऊपर बुराक पे बैठ के तो वो उनका सफर शुरू हुआ। तो वो जो जैसे कहा जाता है ना कि वो जो पत्थर था जिससे ऊपर वो गए, तो इट मीन्स के वहां पे पोर्टल है जो उनको ऊपर आसमानों पे जन ले गया। देखिए इस बारे में पोर्टल, आपका क्या ख्याल है? वो देख दरवाजे हैं वहाँ पे। जी देखिए, रास्ते की बात है ना, तो रास्ते से अगर वो पोर्टल तस्वुर कर रहे हैं, लेकिन अहादीस में और ये सारा तफसीर में और दूसरी अहादीस में भी ये मिलता है कि आसमान के दरवाजे हैं। सूरह फातिहा जब नाजिल होती है, और सूरह फातिहा की सही अहादीस में ये ये हदीस मुबारक है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। सर, आपकी बात कट रही है। सूरह कौन सी एक सूरत भी है लास्ट पारे में, उसमें भी है कि जो आसमान जो है वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। मेरे ख्याल है सूरत लास्ट पारे की पारा फर्स्ट पारा हो सूरह, जाए। मुझे हाँ जी। नाम जेन से मेरा निकल गया। जी, जी फर्स्ट जो सूरत है जी, तो वो पारा उसमें पारा हो ये जाएगा। है कि बिल्कुल ऐसे ही। जी तो अब जी। देखिए ना, अगर सूरह बुरूज है। अब देखें वो जो है क्या उसे कहते हैं, ठोस आसमान का जिक्र है। ठीक है जी, ठोस आसमान, तभी तो कोई टूटेगा। दरवाजे हैं, ठोस आसमान। तो हमारे भाई जो हैं या हमारी बहनें जो हैं या हम मुसलमान हैं, वो तो ठोस आसमान के कायल भी नहीं है। तो अहादीस और रवायात में तो ये तो आता है कि ये कैमरा आपका किसी का ऑन हो गया, कैमरा अपना बंद कर लें बहन। शायद हफ्सा बहन आपका हो गया। अच्छा, तो वो जो है क्या मैं बात कर रहा था? हाँ, तो ये दरवाजे हैं। वो सूरह फातिहा जब आती है, दरवाजा खुलता है, वो फरिश्ता नाजिल होता है और इतने जोर से उसकी आवाज आती है। बहरहाल ये मौजूद डिफरेंट है, हम पहले इस पे आसमान के दरवाजों पर बात कर चुके हैं। तो ये दरवाजे, रास्ते, आप उसको रास्ता कह लें, दरवाजा कह लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से होते हुए, इवन यहाँ तक कि वो नॉक कर देते हैं, आगे से फरिश्ता पूछता है कौन है, वो बताते हैं अल्लाह के रसूल है। फिर वो पूछते हैं क्या इनको इजाजत है, वक्त है इनका आने का? तो वो तो इजाजत लेके जाते हैं। तो हजरत जुल्करनैन तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उनका दर्जा ज्यादा नहीं था कि वो पोर्टल्स खोलते जाएं और वो फिर इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करते जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो फरिश्ते वो पूछ रहे हैं कि क्या अभी, क्योंकि उनके साथ फरिश्ता था, उन्होंने कहा जी इनको इजाजत है, अल्लाह ताला ने बुलाया है। बहरहाल ये मौजूद डिफरेंट है। जी, एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा टाइम आजम भाई, कितना इसमें रह एक गया? चीज ऐड थी, एक इस चीज में ऐड कर देता हूँ। हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही है
कि पोर्टल्स जो है वो मिराज के हवाले से कि हम जो है ना वो पोर्टल्स में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया, जबकि पोर्टल्स जो है वो ये मेरी अपनी जो है वो परसेप्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से ये टोटली जो ये एक बनाई गई है, एक टर्म बनाई गई है, ये टर्म बेस करती है आपकी स्पेस के ऊपर कि पोर्टल्स जो हैं वो स्पेस के अंदर है, जबकि हम कायल हैं ठोस आसमान के जिसके दरवाजे हैं। तो पोर्टल जो है वो स्पेस के अंदर जाते हैं और जो आपके ठोस छत है उसके अंदर दरवाजे हैं। तो मेरे ख्याल से ये पोर्टल्स टोटली डिफरेंट एक वो फिर बात पेपर वर्क की आ जाती है कि हमने सिर्फ एक पेपर वर्क के ऊपर जैसे ब्लैक होल बनाया है वैसे ही हमने एक पोर्टल्स बनाए हैं कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिराज पे सफर किया था तो वो जब आसमानों में सफर किया फिर वो खला में चले गए, फिर उधर से हम पोर्टल्स में सफर करते हुए किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए। जबकि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजों से ये चीजें साबित है कि 7 आसमान बनाए, पहला आसमान है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। और ये सेम टू सेम वैसे ही अहादीस से भी साबित होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दरवाजे पे गए, वहां पे नॉक किया, वहां से क्वेश्चन हुआ, फिर नेक्स्ट पे नेक्स्ट सो एंड सो फोर, मतलब इस तरह चलता गया। तो ये ठोस छत तो यहीं पे भी साबित हो जाती है और दरवाजे भी यहीं पे साबित हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि इस बेस को लेकर हम तो फिर हम तो टोटली ब्लैक होल्स को भी डिनाई कर सकते हैं और टोटली पोर्टल जो है, आई होप के मेरा जो टॉपिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप समझ गए होंगे। थैंक जी सर एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। जी जी कीजिए। जी सर। सर एक हदीस अच्छा, मुझे सर जिसका बार बार कह रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब सा अ, लग रहा है, अब मुझे भाई कह लिया करें, सर ना कहें प्लीज। जी भाई। अच्छा ऐसा ही हदीस का मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, उसका मफहूम मैं बयान करती हूँ, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत कर रहे थे, सहाबा पीछे पढ़ रहे थे नमाज ना। तो उसमें उन्होंने नमाज के दौरान हाथ आगे बढ़ाया, तो बाद में नमाज कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर सहाबा ने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आपने नमाज के दौरान इस तरह जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन। तो वो उसमें फिर उन्होंने बताया था कि उनके जन्नत से सामने जन्नत का, जी, और वो हाथ बढ़ा के यानी कि फल ले सक लाना रहे थे चाहे ना, उन्होंने, हाँ ठीक है। जी तो माशाल्लाह। अब इसको हम कैसे जी, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं ये क्या है? मैं इसको डायमेंशंस के हवाले से कह सकता हूँ, क्योंकि ये भी फिर देखें ये तो वही इसमें हम इसको ले पोर्टल भी तो कह सकते हैं। कह सकते और हैं एक जी। मैं और भी पॉइंट, जैसे जो मलका सबा का जो नहीं, तख्त जो है उसको वो नहीं कह, उन्होंने लाया था, इस पे हमारी लास्ट उसको स्ट्रीम नहीं हो कह चुकी है, सकते। नहीं उसको नहीं, इस वजह से कि अच्छा वो, वो शायद मैंने हाँ उसमें क्योंकि सुना। उसमें फिर आयात के चलिए अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि जिसमें वो नहीं। देखिए मैं डायमेंशंस का कायल हूँ, चलिए ठीक है। जैसे जिन्नात है ना, जिन्नात, अब जिन्नात इसी रेल्म में हैं, जी जी। अब हमें वो नजर नहीं आते, वो कहाँ हैं, जिन्नात तो हैं, तो वो किस डायमेंशन, वो कुछ डायमेंशंस होंगी, पर्दे, पर्दों का जिक्र आता है हमारे सुफिया के बहुत सारे कलाम में ना, पर्दों का बहुत सारा जिक्र है। तो ये वो चीजें देखें, ये बिल्कुल। थ्योरेटिकल चीजें हैं, जैसे थ्योरेटिकल फिजिक्स है, ये भी हमारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, हम इस पे बात कर सकते हैं, हम इस पे, लेकिन अ, गुजारिश मैं यही हमेशा करता हूँ कि इसको ना पत्थर की लकीर नहीं बनाना चाहिए, इसको इसको पॉइंट बना, इसको डिस्कस करें, अच्छा लगता है। आप एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू का हिस्सा रखें और कहें मे बी तो पॉसिबल। सर इसको थोड़ा मजीद इसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें, जरा और एक्सप्लेन करें इस आइडिया को, ये जो डायमेंशंस, डायमेंशन को लेके और इस डायमेंशंस हदीस को लेके। पर्दे के हवाले से है, जैसे कि इस वक्त हम यहाँ पर, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और ये एक स्पेस है, एक जगह है घिरी हुई है। अब इसमें अगर कोई डायमेंशन ऐसी हो कि जी इसी जगह के ऊपर अगर एक जिन्नात है, अब उसको फ्रीक्वेंसी कह लें, वेव, कुछ लोग कहते हैं कि वो लाइट फ्रीक्वेंसी के जिन्नात ऐसे बने हुए हैं, ये भी थेरीज है ना मुख्तलिफ। तो जी वो इस वजह से वो उस डायमेंशन में है जहां पर आप नहीं देख सकते, जानवरों की आईज हैं, वो डायमेंशन, वो लाइट वेव्स को और वो फ्रीक्वेंसीज को देख सकती हैं। तो ये अगेन इट्स जस्ट, मैं अपने जहन में जिन्नात के तस्वुर की कोई ना कोई तोजी बना रहा हूं, तो मैं वो डायमेंशन कहूँ, पोर्टल्स कहूँ, ये मैं, मेरी क्रिएशन है, ठीक है। इसी तरह से जब मैं, हमने हदीस सुनी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाकर करना चाहते थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजज़ा खास भी तो हो सकता है ना, चांद के भी दो टुकड़े उन्होंने ही किए थे, अब हम तो नहीं इशारे से चांद के दो टुकड़े कर सकते। तो ये मौजज़ा भी हो सकता है, डायमेंशन भी हो सकती है, पोर्टल भी हो सकता है, क्या था क्या नहीं था, गॉड नोज बेस्ट। जन्नत में हम लोगों को वो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा जो यहाँ पे होता है,
हम खाएंगे पिएंगे सारा कुछ करेंगे, हमें पसीना खुशबूदार आएगा। अब इसको आप बायोलॉजिकली, यहाँ बायो के अगर कोई लोग बैठे हो तो वो इसको कंसिडर ही नहीं कर सकते। थेरीज क्या बनाएंगे आप, कैसे वो डाइजेस्ट होगा, कैसे खुशबू में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे हम यूरिन भी पास करते हैं, पखाना भी पास करते हैं, ठीक है ना, बीमार भी होते हैं, उल्टियां भी करते हैं, तो बदबूदार पसीना भी आता है। जन्नत में हम खाएंगे पिएंगे और आला क्वालिटी का खाना खाएंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा, हमारे जिस्म से खुशबूदार पसीना निकलेगा, सब हजम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीजों को जो हमारे रेल्म से बाहर की हैं, हम उनके ऊपर फिर अपनी कयास या आराइयां करते हैं, विच इज फाइन। करें, डिस्कशन की हद तक करें, बट उसके ऊपर फिर आप किसी की तहकीक ना करें, किसी का मजाक ना बनाएं, ये ना कहें कि जी उसने ये तबाही मचाई, उसने ये किया, उसने वो किया। इसका हमें कोई फायदा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि तुम जन्नत के फार्मूले ढूंढो, तुम पोर्टल्स के फार्मूलों की कैलकुलेशंस करो, करोगे तो फिर तुमसे कब्र में सवाल होगा और ये होगा वो होगा। नहीं, हमारे बहुत सारे काम करने वाले हैं, हमें वो करने चाहिए। मेरा ख्याल है टाइम थोड़ा रह गया, ब्लैक होल्स पे आज बात नहीं हुई, ब्लैक होल्स पे फिर कभी बात करेंगे। आज मैं ब्लैक होल्स पे काफी वैसे बात करना चाहता था। तो जो भी फिर आप लोग बात करना चाहते हैं करें। किसी का हैंड रेस तो नहीं है? अच्छा, मैंने वैसे ग्रुप का लिंक जो है वो चैट में जो है वो कर दिया, सेंड कर दिया था पहले भी, अभी फिर से कर देता हूँ। अगर होप सो किसी को भाई इस ये तरह की मजीद डिस्कशंस वगैरह करनी हो तो जी, वो काइंडली कर आप लीजिएगा ना जो ग्रुप लोग में। भी आज आए थे हमारा ऐसा लिंक ग्रुप जो है मैं लाजमी ज्वाइन कर लें। हमारे ग्रुप में खिचड़ी हम नहीं पकाते, रोज रात को 7 बजे ग्रुप ओपन करते हैं, 12 बजे बंद कर देते हैं और सारा दिन ग्रुप बंद रहता है। और हम हफ्तावार डिस्कशन के लिए बेसिकली ग्रुप को रखा हुआ है कि बहन भाई आए, हम इसी तरह की अच्छी अच्छी गुफ्तगू करें, इल्म शेयर करें, क्वेश्चन करें। जो आपके लाइव क्वेश्चन आते हैं, मुझे खुद ये अर्द और दुनिया का नहीं इतना पता था, तो आप बहन भाइयों ने जो शेयर किया, मैंने आपके साथ भी कुछ जो भी इल्म में इजाफा हो गया। तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सना बहन जी प्लीज। मिस सना ने हैंड रेस किया हुआ है। जी हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, बस मुझे ये ग्रुप कैसे ग्रुप का ज्वाइन लिंक करते नहीं जी मैं नजर आ। लिंक जो है वो, जी मैं दोबारा से कर देता हूँ, मैं कर हाँ जी, देता हूँ। चैट में नजर नहीं आ रहा, कर दें आप। सर किसी ने चैट में पूछा हुआ है, यहूदी जिस दीवार पे रोते हैं उसका नाम बताएं, तो वो दीवारें गिरिया, बताएं आप। वो तो गिरिया है वो। हैकले सुलेमानी जो पहला था ना, पहला हैकले सुलेमानी, वो कहते हैं ये उसकी बची हुई दीवार है। इस पे भी हमने एक सेशन किया तो था, उस वक्त लोग कम थे। वो काफी पुराना है वो, रमजान से भी कोई 1 महीना पहले किया था। हाँ हाँ, वेलिंग वॉल, वेलिंग वॉल, बिल्कुल वेलिंग वॉल उसे कहते हैं। जी। और दीवारें गिरिया, वो यही रोते रहते हैं कि इसमें से आएगा हमारा, इसमें से। और साहिल भाई इसमें भी कहते हैं कि उसमें से पोर्टल खुलेगा, उसमें से वो आएगा, दज्जाल आएगा। ठीक है, उनका अपना एक नजरिया है। ये मैंने ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया, ये तो ग्रुप का लिंक शेयर सर हो चुका है। जो जो हजरत सर जो हजरत सालिह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी पहाड़ फटा था और बाहर आई थी, तो वो भी वो भी मुझसे था। डायमेंशन से आई थी। आई डोंट नो, मेरी कोई रिसर्च नहीं, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। गुड क्वेश्चन। कोई शेयर, कोई जानता है इसके बारे में? फिर 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट्स है जी। सब बहन भाइयों, इशरा बहन ने हैंड रेज किया इशरा जी, शेख है। क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पहली बार क्लास ले रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि क्लास आपकी नहीं है, डिस्कशंस किस, क्लास डिस्कशन, नहीं है बच्चे। डिस्कशन है। अच्छा कोई डिस्कशन, सर नहीं सॉरी। है यहाँ पे, तो कोई मुझे ये सर नहीं पूछना है। था कि आप, आई एम नॉट साहिल अदीन। ओके, मुझे ये पूछना था कि डिस्कस करके ये कोई टॉपिक आप पहले ही रखते हो और फिर डिस्कशन होती है, या फिर रैंडमली कोई भी हम बात कर सकते हैं अभी इस तो डिस्कशन रैंडमली में? नहीं, वैसे तो मैं खुद ही से ही डिसाइड कर लेता हूँ, मैं ग्रुप में मैसेज कर देता होता हूँ कि भी टॉपिक बता दें, नेक्स्ट वीक का क्या टॉपिक है। तो बाज दफा लोग शेयर कर देते हैं टॉपिक, बाज दफा नहीं करते, तो फिर मैं फोर्सफुली खुद से कोई टॉपिक रख लेता होता हूँ। तो आप ग्रुप ज्वाइन करें और वहां पे आप जरूर बताएं कि हम इस ग्रुप पे इस मौजू पे बात करना चाहते हैं, तो हम उस पे बात कर ठीक लेंगे। ठीक। जी हिना बहन। आप रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी आप टॉपिक हो जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो तो आप वो उसको भी कर सकते हैं। और बाकी अगर फर्दर आपके माइंड में कोई ऐसे क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो जो आपको लगता हो कि वो परेशान कर रही है, तो आप डायरेक्ट जो है वो ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वहीं पे भी जो है वो जवाब दिया जा सकता है। जी, लास्ट 10 मिनट्स है, 8 मिनट 43 सेकेंड्स है। तो क्वेश्चंस इशरा बहन का हो गया और मिस हिना बहन आप कर मिस लें, उसके सर बाद। एक मेरा कंसर्न थोड़ा सा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जो बुक है उसको लेके, उसमें तो बहुत ज्यादा ये पोर्टल्स का जिक्र किया जा रहा है, तो आप ग्रुप वो में, आप कैसे
हाँ, आप ग्रुप में आए, मैंने नहीं, वो इतनी वीडियोस मैंने नहीं देखी, आप वो आए, आप शेयर करें, हम उनको इसी तरह से डिस्कस कर लेंगे जैसे आज हजरत जुल्करनैन के वाकये को हमने खोल कर तफासीर से, अहादीस तो नहीं खैर अभी दिखाई, तो वो उनसे हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम अहादीस के भी हवाले में पहले से कर ठीक है लिया सर। करूंगा। आप शेयर करें, जो होगा काइंडली हम उसको ग्रुप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा हाँ, काइंडली। उसमें हम शेयर कर ले, उसमें आप डिस्कस करें, फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मुझे ठीक होगा मालूम सर, है, मैं ठीक। थंबनेल देखे हैं, लोग जजाकल्लाह। बताते हैं कि वो काफी सारे हवालों से वो पोर्टल्स कहते हैं, वी कैन डिस्कस दैट, हम उसको देख सकते हैं। रिमेंबर, मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू हैव पोर्टल्स। वो जो स्पेस, और कई आईएमएस के ग्रुप में भी ये बार बार बताया जाता है कि जो पोर्टल्स की हम बात कर रहे हैं वो फिल्मों वाले पोर्टल्स की बात नहीं कर रहे। तो अगर वो फिल्मों वाले पोर्टल्स की और वो खलाई कहानियों की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक ऐसे रास्ते की बात कर रहे हैं जो अल्लाह की अता से, अल्लाह के मोजज़े से ओपन हो सकता है, तो वी आर फाइन विद दैट भाई। अगर ऐसा रास्तों का तो जिक्र है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, रास्तों का जिक्र है, आसमान में दरवाजों का जिक्र है, कई जगह पे वाजिया दरवाजे हैं, कई जगह पे सिर्फ रास्तों का मतलब अखज किया जा रहा है। वी डोंट नो। आईफोन के नाम से जो है वो क्वेश्चन करें प्लीज। मिस हिना सफ्तर थी पहले, फिर उसके बाद है ना, आपका मिस हो गया क्वेश्चन? आईफोन। जी जी, नहीं नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। यही मुझे भाई ने जवाब दे दिया कि हम लोग कोई भी लाइक हम लोगों को कोई आपने बता दिया ना कि हम लोग ग्रुप में भेज देते हैं कि इस टॉपिक पे डिस्कशन होती है, तो भाई ने बता दिया जी कि जी फिर हम लोग भी कोई खुद टॉपिक चूज कर सकते हैं। बस मुझे यही पूछना था। जी, और टॉपिक दूसरा सवाल फिर साइंस, ये कब, साइंस और इस्लाम से रिलेटेड होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा बस ये पूछना था कि ये कब कब सेशंस होते हैं या हर ये हफ्ता, कब डिस्कशन होती है? हर वैसे हर हाँ जी, हफ्ते, हर हर हफ्ते हफ्ते को वाले हर होता है, सैटरडे को? हर सैटरडे को होता है, 9 बजे लेकिन सुबह कभी 8 कभी बजे। अगर मसरूफियात हों तो फिर हम एक्सक्यूज भी कर लेते हैं, जैसे अब ईद का जो सैटरडे वो वीक था, उस पे हाँ हमने सेशन नहीं बिल्कुल, किया था। टाइमिंग यही होती है, 9 बजे, ठीक है 9 बजे से स्टार्ट करते हैं ताकि सब लोग ठीक है फ्री हो जाएं, हाँ जी, फ्री होके ज्वाइन कर लें, ठीक ईशा है। की नमाज पढ़ लें। सर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी, आईफोन। सर जो अतारिक, सॉरी सर, बात माजरत, नहीं, अब ये जो ये ना नेक्स्ट सेशन में अतारिक वाला मैंने भी सुना है, अतारिक के हवाले से भी कोई जी चल जी रही है। बिल्कुल, वो उसकी हाँ हाँ, साउंड, जो नॉकिंग साउंड, उसकी क्या क्या एक्सप्लेनेशन ये होगी मैंने उसमें? इस पे नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आप ग्रुप में ये डिस्कस करें, फिर जिसके जिस जिस टॉपिक के वोट होंगे ना, फिर नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे। जी, आईफोन। जी, आईफोन का हैंड रेज है, आईफोन की जो आईडी है उनका हैंड रेज है। ब्लैक होल रह गए यार नुमान आज। आईफोन आपका हैंड रेज है, आप बात कोई करना चाहते हैं तो कर लें, लास्ट 5 मिनट है। मुसविर भाई ने ब्लैक होल्स की वजह से ज्वाइन किया था, मैंने मुसविर भाई से काफी हमारी बातचीत होनी थी ब्लैक होल्स के हवाले से। चले मुसविर भाई, नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिलेगा तो ज्वाइन कीजिएगा। ब्लैक होल्स पे हमने साइंटिफिक डिस्कशन करनी थी थोड़ी सी। सर 5 मिनट है, उसमें थोड़ा आप बता दें उसका। जी, मैं देखिए इसमें यही बताना है, मैं आपको ब्लैक होल्स का सर्च देखिए मैं बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस आएंगे ना, वो 5 मिनट इसलिए खामोश हो गया था। तो ये मैं आपको वीडियो जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये रियल फिजिक्स टॉक है, ये एक बाबा जी हैं, ये इसने स्टीफन हॉकिंग के साथ भी काम किया हुआ है। ये पहले ब्लैक होल्स को मानता था, और इस वीडियो में ये 42 मिनट का पूरी है, इसमें वो यही बता रहा है कि वो ब्लैक होल्स को क्यों नहीं मानता। रिमेंबर, ये ठोस आसमान का कायल नहीं है, ये ग्रेविटी का कायल है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी कायल है, और ये अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में कह रहा है कि ब्लैक होल इम्पॉसिबल हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह से एक ये चैनल है स्काई स्कॉलर, ये बंदा भी, आप इसको अगर विकिपीडिया पे सर्च करें तो विकिपीडिया इसकी खूब बेइज्जती करता है, इसको सूडो साइंस और पता नहीं क्या क्या, ये बेचारा पीएचडी रेडियोलॉजिस्ट है, अच्छा खासा है। ये भी जो हमारा मॉडर्न फल्कियाती जो निज़ाम है, ये उसके अगेंस्ट ये सारे लेक्चर्स देता है। और इसने ब्लैक होल के हवाले से बड़ी टेक्निकल तरीके से बताया है कि भाई ये जो डेटा है ब्लैक होल का, जो हमें बताया जाता है कि जी इमेजेस, आज मैंने बड़ी चीजें इसके हवाले से शेयर करनी थी कि जी वो जो इमेज है, वो जो रेड वाली इमेज, याद ही होगा फेसबुक पे कितनी तबाही मच गई थी उस इमेज से। ये वाली नजर आ रही है ना स्क्रीन, अमान? जी सर। हाँ, ये वाली इमेज, जी ये तो वो ये इसके बारे में बताता है कि जी वो जी क्या बिल्कुल। डाटा था, ये तस्वीर कैसे खींची गई। तो इस वीडियो में ये बता रहा है कि ये मतलब वो डाटा था, ये आगे पीछे करने की वजह से लोड हो रहा है कि ये देखें इसमें डाटा जी, कई दिन। ये मिस सुमैया है, इनका इनका क्वेश्चन ले जी जी, लीजिएगा क्वेश्चन प्लीज। प्लीज प्लीज। 4 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए।
जिसमें यह क्वेश्चन क्वेश्चन 3 मिनट रह गए हैं, कमेंट क्वेश्चन। अब ये ब्लैक होल्स पे फिर कभी बात होगी। ग्रेविटी की इजाद है ब्लैक होल, ग्रेविटी के नजरिए की फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री अगर मैं ऐसे कहूं तो, क्योंकि न्यूटन ने ग्रेविटी का नजरिया निकाला, उसने कहा था कि जी अगर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाए तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा उसकी इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी होगी उससे लाइट नहीं निकलेगी। फिर आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और उसने उसमें जो स्पेस टाइम कर्वेचर, स्पेस टाइम कर्वेचर, टाइम इज अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के अंदर आप कर्वेचर डाल रहे हैं और किस तरह डाल रहे हैं, इक्वेशंस, इक्वेशंस के साथ आपने वक्त के अंदर खम डाल दिया और उन इक्वेशंस की वजह से जो खम डाला उसका एक प्रोडक्ट ये निकला कि अब तो ब्लैक होल भी होना चाहिए। अब तो एक ऐसी बॉडी लाजमी होगी कि अगर उसके रेडियस के अंदर वो मैटर इतना कंप्रेस करते जाओ तो वो बिल्कुल ही जो है ना जो वो होल बन जाएगा। तो बहरहाल अब टाइम नहीं है, इस पे बड़ी बातें करनी थी हमने। सुमैया का हैंड रेज है, अगर क्वेश्चन कोई करना है कर लें, 2 मिनट रह गए। मैं अस्सलाम कंक्लूडिंग वालेकुम जी। मैं काफी देर से हैंड रेज कर रही थी लेकिन मेरे सेटिंग्स में कुछ इशू था। तो भाई मैं जरा ये बातें सारी जो हैं वो इसके बारे में कुछ कहना चाह रही थी। हैं तो सारी चीजें मुतशाबिहात में है लेकिन मेरी अपनी भी थोड़ी रिसर्च है इसमें। तो इसमें एक बात तो ये कि पोर्टल्स का सब कह रहे थे कि अगर मेराज की जैसे जर्नी है तो पोर्टल्स के थ्रू, तो मुझे इसमें मेरा अपना, क्योंकि मैंने स्कॉलरली ओपिनियन आजकल देखें, स्कॉलरली ओपिनियन भी इस पे आ रही है क्योंकि साइंस एस्ट्रोफिजिक्स का दौर है। मुख्तसर कर लें, इसके 1.5 अलावा मिनट जो रह है गया है, वो मुख्तसर कर लें हाँ बात को। तो अच्छा ठीक है। मुझे लगता है कि टाइम ट्रैवल इवन फास्टर देन टाइम ट्रैवल, ये चीजें इसमें जो है वो इन्वॉल्व है। बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था मुख्तसर जो है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अब इस पे आप नेक्स्ट टाइम अब आप आइएगा तो फिर हम इस पे बात करेंगे। टाइम ट्रेवल वो करनी थी ना आज, ये सारी बातें हमने करनी थी ब्लैक होल के हवाले से। जी तो इस पे पोर्टल्स जी एक इंशाल्लाह। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको साइंस के हवाले से मैं तो कहता हूँ कि बंदे अच्छा साइंटिफिक मिले। एक चीज अगर तो पोर्टल्स को डिस्कस करना है तो एक चीज जो मेरी एडवाइस है कि एक डॉक्यूमेंट्री है द एज ऑफ ऑल वी नो। ये बिल्कुल पोर्टल्स के बारे में टू द पॉइंट है। आपने ग्रुप इसमें ज्वाइन बहुत किया हुआ है? नॉलेज मिल जाएगी लोगों को। ये हाँ मैंने मैं लिंक उसमें शेयर शेयर कर कर दिया देती हूँ। काइंडली इसमें जो है ना। करती हूँ शेयर। जी जी जी, ग्रुप तो में इट्स आप जो है वो एब्सोल्युटली शेयर कर अमेजिंग देता। एंड वर्थ लिसनिंग। ठीक है अच्छा, मुझे एक जी बहन जी ने मैं वो बता दूंगी उस कुरतुलैन बहन ने जो डॉक्यूमेंट्री दी थी, मैं तो अभी तक देख रहा हूँ, आई एम शॉक्ड। मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो तो कमाल की डॉक्यूमेंट्री वो है। 6 घंटे वाली, हाँ वो अभी मैंने देखनी है, अभी इस कॉल के बाद अब मैंने वही 6 घंटे वाली। चाय पीते हुए मिठाई खाते सर हुए आप वही शेयर देखनी कर है। दें ग्रुप पे, हम भी देख। ग्रुप में है, मैं ठीक दोबारा है शेयर कर देंगे सर हम। हम अभी ऐड हुए हैं जी। अच्छा अच्छा। जज़ाक। जी, वो वो दोबारा से जो है वो रिवाइज कर दी जाएगी चीज। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। टुडे वाज अ वेरी गुड सेशन। हम ब्लैक होल्स पे इंशाल्लाह जब अब मौका मिलेगा बात करेंगे। पोर्टल्स में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो अगर आप ग्रुप में डिसाइड कर लें पोर्टल्स पे बात करनी है तो पोर्टल्स पे ही करेंगे। आप सबका अल्लाह ताला बहुत बहुत हामी और नासिर हो। जज़ाक अल्लाह, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।